औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आप देख रहे हैं ARY QTV पे अपने पसंदीदा चैनल पे ईद उल फित्र के रंग, और मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा निदा नसीम। जनाब, इस छोटे से क़िते के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे कि जो सब हैं यहाँ शाद उन्हें ईद मुबारक, जो सब हैं यहाँ शाद उन्हें ईद मुबारक, QTV जिन्हें याद उन्हें ईद मुबारक। और रमज़ान की इबादत हों हर एक की मकबूल, रमज़ान की इबादत हों मौला मेरी मकबूल, जिस क़ल्ब की फ़रियाद उसे ईद मुबारक, जिस क़ल्ब की फ़रियाद उसे ईद मुबारक। जनाब, हम ईद की खुशियाँ आज ARY QTV के स्क्रीन पे यहाँ के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए मनाएंगे। बहुत छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे भी हमारे साथ होंगे, और आपकी पसंदीदा सेलिब्रिटीज़ जो ARY QTV के माथे पे चमकते हुए सितारे हैं कि जो आप सबको बहुत प्यारे हैं, हमारे साथ यहाँ मौजूद रहेंगे। और हम उनसे चिट चैट के मूड में लाइवली और बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में, जैसे कि औताफ में किसी भी घर के ड्राइंग रूम में गुफ्तगू की जाती है, हमारी कोशिश होगी कि इस तरह से अपने मेहमानों को वेलकम किया जाए और कुछ इनसे ईद की सुनी जाए, कुछ इनको ईद के हवाले से सुनाई जाए। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं और अपने सेलिब्रिटीज़ को, अपने पसंदीदा मेहमानों को, स्पेशली QTV के मेहमानों को किस तरह देखना चाहते हैं ईद के दिन, और वो किस तरह से ईद मनाते हैं, कौन कौन से रंग ऐसे हैं। बेसिकली हम बात तो यही करते हैं कि जो असल रंग है वो है अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का रंग, उसके हबीब सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया सैयदना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व मोहब्बत का रंग। और ये रंग जिस पे चढ़ जाता है तो फिर कोई और रंग उस पर भारी नहीं आ पाता और नज़र नहीं आ पाता। लेकिन जनाब, हम आज कोशिश ये करेंगे कि अपनी बहनों को थोड़े से लाइट मूड में, घर में बहुत सारे कामकाज भी हैं, बहुत सारे मामूलात भी हैं, उन सबको देखना भी है और उसके साथ साथ ईद भी मनानी है। कहीं थोड़ी सी नोक झोंक भी हो जाती है, कोई बात तबीयत पे गिरा भी गुजरती है, तो उससे कैसे निकलना है। आज मेरी प्यारी प्यारी बहनें हमारे साथ हैं। और ओहो, ये मेरी जगह पे कौन बैठा हुआ है? ये दो प्यारी प्यारी बच्चियां हैं। अगर आप मुझे जगह देंगी तो हम भी यहाँ बैठ लेंगे, वरना खड़े रहेंगे। जनाब, अगर मैं अपने राइट से शुरू करूँ तो हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी पसंदीदा स्कॉलर, नौजवान नस्ल का एक उभरता हुआ नाम। लेकिन हमेशा जब भी मैंने इनके साथ प्रोग्राम्स किए और आपने जब भी इनको किसी दूसरे प्रोग्राम में भी किसी दूसरी बहन के साथ या होस्ट के साथ देखा है, माशाल्लाह पूरे मुताले के साथ आती हैं और बहुत उम्दा गुफ्तगू करती हैं। और एक बहुत प्यारी सी बात बताऊं जो कि मेरे इस रूटीन के जो मामूलात हैं उनसे हट के है और स्क्रिप्ट से या दीगर मामलात से हट के है, वो ये कि ये बड़ी अच्छी सेल्फीज़ लेती हैं, ये बड़ी अच्छी तस्वीरें लेती हैं। और मुझे जब भी कोई मौका कैप्चर करवाना होता है और उसे कैमरे में कैद करवाना होता है तो मैं कहती हूँ कि सादिया तस्वीर ले लेना। तो हमारी सादिया हमारे साथ हैं, आलिमा सादिया सईद को कहते हैं ईद मुबारक। सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। हमारी जो दूसरी मेहमान हैं, अच्छा हाथ हम सबके सैनिटाइज्ड हैं और कोरोना भी चल रहा है जनाब, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे और आप सब पे अपना ख़ास करम फरमाए। हमारी जो दूसरी मेहमान हैं, माशाल्लाह एक ऐसी सना ख्वान कि जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, जिन्हें आप सब पसंद करते हैं। और इनकी मुझे जो बात बहुत अच्छी लगती है, वैसे तो एक तवील सफ़र है, एक तवील जर्नी है, ऐसे ये सब यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी जो अच्छी बात है वो ये कि ये कुछ नया करने की कोशिश करती हैं। कभी कभी तो मैं कहती हूँ अफ़ज़ा कुछ ज़्यादा ही नया हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अफ़ज़ा इतना उम्दा पढ़ती हैं कि मज़ा आ जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सलामत रखे और अफ़ज़ा नवेद को भी सलामत करते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं मेरी प्यारी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। ज़्यादा बोल दिया? नहीं, आप सब डिज़र्व। माशाल्लाह, आपकी मोहब्बत है। माशाल्लाह। हमारी जो तीसरी ये बहन बैठी हुई है, प्यारी सी, कपड़े देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और हिजाब कितना अच्छा पहना हुआ है, हबीबा शोएब को भी हम ईद मुबारक कहते हैं। जज़ाकल्लाह। और नौजवान नस्ल का उभरता हुआ नाम, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। इसके अलावा हमारे साथ जनाब यहाँ अगर मैं अपने लेफ़्ट से शुरू करूँ तो एक ऐसा नाम मौजूद है। अच्छा, मैंने बताया नहीं कि मेरी कुर्सी पे कौन बैठा हुआ है। आपकी इजाज़त है तो बता दूँ? जी बिल्कुल। ये जो प्यारी सी आप देख रहे हैं ना, नन्ही सी वाइट सी परी जो बैठी हुई है, ये मेरी है भांजी और ये हमारी प्यारी सी सादिया की बेटी है और इनका नाम है आमिना। आमिना, क्या हुआ? ठीक हो?
ईद मुबारक। और ये दूसरी जो प्यारी सी बैठी हुई हैं, ये हैं हमारी प्यारी सी भतीजी, और ये हैं छोटी सी निदा, इनको सब छोटी निदा कहते हैं। और जनाब ये है हमारी प्यारी सी वजीहा, सैयदा वजीहा फ़ातिमा। और जनाब यहाँ हमारी आपा मौजूद हैं, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं इनके हवाले से करना चाहती हूँ, मैं करती भी हूँ, बातें भी सुनती हूँ। रिदा तुम इतने लंबे लंबे इंट्रोडक्शन देती हो, और सही भी है, क्योंकि ऐसे लोग डिज़र्व करते हैं कि उनके बारे में कहा जाए। मेरी रूहानी उस्ताद हैं, और ARY QTV के नाजरीन इन्हें बहुत महबूब रखते हैं। इसकी वजह इन का मुताला है, इसकी वजह इनकी सलासत है, इनकी फसाहत है, इनकी बलागत है। और जब ये कहना शुरू करती हैं, कोई भी टॉपिक इन्हें दिया जाए, जब मैं पूछती हूँ अच्छा हमारी प्यारी बहन है साइमा कोऑर्डिनेटर, तो मैं कहती हूँ साइमा आज क्या इम्तियाज़ आप आएँ? तो साइमा कहती हैं जी अच्छा ठीक है, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मैं तैयारी करूँ ना करूँ, इम्तियाज़ आपा बहुत अच्छा बोलती हैं। तो हमारे साथ इम्तियाज़ आपा, इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा मौजूद हैं। ईद मुबारक कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। कुछ ज़्यादा हो गया नहीं? ज़्यादा हो गया? हाँ, सब यही कह रहे हैं, लेकिन मामूली सा नहीं आप सब डिजर्विंग हैं। और एक और माशाल्लाह, अब इनके बारे में क्या कहूँ मैं, इनकी तो वो वाली बात ना हो जाए कि आपस में एक दूसरे की तारीफ़ें, वो ना मुल्ला बगो या मंतरा हाजी बगो वाली बात ना हो जाए। लेकिन ये हमारी बहन है, और आप सबको पसंद हैं, आप सबकी पसंदीदा सना ख्वां है, बहुत जज्ब के साथ, रचाव के साथ सना ख्वानी करती हैं। और जब पढ़ती हैं तो लहरे बहरे हो जाती हैं। हमेशा आपा बोलती हैं लहरा बहरा, हमारी बहन। और ये जुमला आपा का मुझे हमेशा याद रहता है, हमेशा। कि आपा मेरे लिए कहती हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। माशाल्लाह। सादिया उज़ैर काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो उज़ैर साथ में है ना, ये हमारे प्यारे से बहनोई हैं, जिनकी वजह से उज़ैर इनके नाम के साथ, और जब से ये हमारे बहनोई हमारी बहन की ज़िंदगी में आए हैं, इनकी ज़िंदगी खूबसूरत और हसीन हो गई है, पहले भी थी और अब बेहतरीन हो गई है। जिस तरह नसीम मेरे नाम के साथ है, और ये मेरे चेहरे की जो मुस्कुराहट है, इनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो अल्लाह तबारक व तआला सबके जो है वो सुहाग को सलामत रखे। सब बहनों के लिए मैं दुआ करूँगी, और उन सब की बड़ी काविशें हैं, वरना हम सब यहाँ मौजूद ना हो। हमारे जो आखिरी मेहमान, ये जो हम बचपन में खेलते थे सादिया, याद है लाल परी आना चुप चुप के आना, तो ये जो प्यारी सी लाल परी बैठी हुई है, इनका नाम है सायरा इमरान। तो सायरा इमरान को भी कहते हैं ईद मुबारक। ईद मुबारक सायरा। आप ये खैरियत भी से? इस दिवाजी रिश्ते में पिछले साल ही पिछले मुंसलिक साल हुई हैं। इमरान भाई कैसे हैं ये बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अब हम इस हवाले से बात कर रहे हैं। आज हम ईद के हवाले से बात करेंगे जनाब, और थोड़ा सा कुछ खाने पीने का भी होगा इंतज़ाम या नहीं? ये तो बच्चों से पूछा बच्चों जाए। से पूछा जाए। आमना कुछ चाहिए आपको? कुछ खाएंगे आप? नहीं? हाँ, मुझे कोई जगह ही नहीं दे रहा, मैं कैसे बैठूं? जगह दे के लिए कुछ। आमना को मेरे पास भेजें। आ जाओ। हाँ? आमना मैं बैठ जाऊँ? आमना आ जाओ, आप मेरे पास आ जाओ। आमना आमना हमारे आमना अच्छा, अब मेरी गोद में आके बैठ जाना, हमारे ठीक है? जल्दी से लाला आ की जाओ। गोद में बैठ जाना। आओ। अच्छा 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 अच्छा, बच्चों की इधर 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 मेरे पास भेज। लाला के पास? अच्छा नहीं, अरे नहीं, नाराज। आमना इतनी जगह आपको मिल रही है। तो जनाब हम आमना हमारे पास बैठी हुई थी ना। जाओ। आमना किसके पास बैठना है वो भी आपको? लाला है, अफजा लाला। किसके पास बैठना है? नहीं नाराज है। ये फर्स्ट टाइम आई है, कैमरा फर्स्ट टाइम फेस कर रही हैं, तो थोड़ी सी शाय हो रही हैं, शर्मा रही हैं। लेकिन अच्छा आपा, ईद के हवाले से मैं एक इस दुआ के साथ शुरू करना चाह रही थी आज का प्रोग्राम। वैसे आज हम ऑफ एयर बातें कर रहे थे, हम थोड़ा सा इसको लाइट बनाएंगे, लेकिन मैं ये चाह रही थी आपा कि आइए आप के तवस्सुत से, आप जब यहाँ मौजूद हैं, तो इस दुआ के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं कि ईदी में अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ मांगते हैं कि परवरदिगार तो हमें ईदी में कोरोना की वबा से निजात देते। आमीन आमीन, आमीन। सुमा। आप क्या कहेंगी? रिदा बिल्कुल जो मैं हमारे आज- पड़ोसी मुल्क का हाल है, इंडिया में जो हाल है और दीगर ममालिक में, क्या बेशक। दुआ करेंगी, क्या कहेंगी? निदा ये दुआ, ये ख्वाहिश भी है और दुआ भी रही है रमज़ान मुबारक में, पूरा ये लबों पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वबा से निजात दिलाए पूरे इंसानियत को, और जहाँ जहाँ कहीं लोग इसका शिकार हो रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सेहत शिफा अता फरमाए। आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक आया, रोज़े रखे, इबादत की, अमाल, हर एक ने अपनी अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह की बारगाह में रखा होगा। ज़ाहिर है हर एक की अपनी अपनी ज़रूरतें भी हैं। मैं ये बात, आज ईद का दिन है और ईद के दिन तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और करीब आ जाता है। जी, जी। तो सब लोग अपनी जो पहली दुआ है उसे यही बना लें
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वबा से हर एक को महफूज रखे और हर एक को बचाए, ना सिर्फ इससे बल्कि हर तरह की बीमारियों से महफूज रखे। और सारे दुखी हैं, एक आप महसूस करोगे कि पूरी सोसाइटी पर एक असर महसूस हो रहा है, क्योंकि ऐसी आहटें महसूस हो रही है कि अगर पड़ोसी मुल्क में आ रहा है तो जल्द ही इधर पाकिस्तान में भी आ सकता है। और ऐसा ही होता है कि आप खाना बहाना जैसे सफ़र कर रहा होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को महफूज रखे। जाना हर एक ने, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वबा से हर एक को महफूज रखे, सेहत शिफा अता फरमाए। तो सब लोग इसे ख्वाहिश भी बना लें कि अल्लाह सबको महफूज रखे, इसे दुआओं में भी ले आए। फिर आप देखें तो अल्लाह ने एक हमें तगय्युर अता किया है। ईद का दिन आता है ना, तो आपने ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है, आपने अच्छा लिबास पहनना है, एक वक़ार और एक शान अता की है अल्लाह ने अहले ईमान को, और उसमें इबादत का रंग है कि अल्लाह की रज़ा के लिए हमने अच्छा कपड़ा पहनना है, हमने ईद की नमाज के लिए जाना है, हमने मिलने के लिए जाना है। तो आप देखें तो एक तरफ इबादत भी हो रही है और एक तरफ एक समाजी एक बड़ा अच्छी एक्टिविटी मिल रही है लोगों को कि एक दूसरे के घरों में जा रहे हैं, मिल रहे हैं। तो जब भी मिलें, जब भी इज्तिमाई तौर पर भी दस्तरखान पर बैठें, तो ज़रूर इस दुआ को रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको महफूज रखे। आमीन आमीन आमीन। आलिमा सादिया सईद, क्या कहेंगी, किस तरह से हमारे देखने वालों को, नाज़रीन को अपनी दुआओं में याद रखेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से और यहाँ साइड पे बैठे सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि इस मुबारक दिन को, जो रमज़ान मुबारक के पूरे महीने के बाद इतने खूबसूरत दिन हमें अता किया, पूरे महीने रहमतों, बरकतों, अज़मतों, इज़्ज़तों के साथ गुजारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जितने लोग भी इस वायरस का शिकार हैं या जहाँ जहाँ भी ये फैला हुआ है, हमारे अपने शहर में है, पड़ोसी मुल्क में है या जहाँ भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को इस वायरस से निजात अता करे और हम सबको इससे महफूज रखे, क्योंकि ये एक ना नज़र आने वाला वो वायरस कि नहीं पता कब किसे कहाँ से किस तरह से लग जाए। तो बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि ये इतना ख़तरनाक वायरस है कि सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब पर अपना करम फरमाए। और आज के दिन के सदक़े में कि आज का दिन भी बहुत अहम है, जिस तरह लैलतुल जायज़ा हमारे पास इतनी अहम रात थी, चांद रात, इसी तरह आज का दिन इतना अहम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हरदम दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इससे महफूज फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा, सबको जो है हमारी प्यारी सी वजीहा जो है वो कुछ खाने पीने के लिए दे दें, अच्छा रहेगा ना जरा, है ना वजीहा? आइए खड़ी होइए, जल्दी से खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए। अरे 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 अरे, आमना आप दे दो, आ जाओ। वजीहा तो शर्मा रही है। आमना बहुत अच्छी। क्या खाएंगी सबसे पूछ ले आंटी, आप क्या खाएंगी? आप वैसे पूछ लें। आमना को ना चिप्स बहुत पसंद चिप्स पसंद है सबको, जरा पूछ लें। सबसे पूछ लीजिए। सबसे पूछ लें। प्लेट उठाइए, उठाइए प्लेट उठाइए। अरे भाई कितनी प्यारी, पहले इनसे पूछिए। वेरी गुड, थैंक यू। शाबाश। उनसे भी पूछिए, सबसे पूछिए, सबसे। क्यों, मैं बताऊँ क्या करूँगी, मैंने खिलाना है आमना। अरे वाह भाई वाह। सबको पूछें, सबको, उनको भी पूछें, आनी को पूछ ले। पहले वो अपना चिप्स तो अंदर। अच्छा मैं भी तो खा लूँ, आप भी दे दो ना, आप भी पूछिए। आप भी आमिना, इनसे पूछिए, ये भी नानी बोल सकती हैं आपको ना आप? जी जी जरूर, क्यों नहीं, ये भी नानी Thank you है। बेटा। सफेद परी है ये तो। उनको भी तो दे दो, आप मिठाई दे दो, पहले वजी आप इनसे मिठाई दे दो। मिठाई दे दो ना सबको, थोड़ी सी मिठाई खिला दो यार। हाँ, मिठाई वापस वहीं दे रख देंगी, दीजिए। बहुत प्यारी बच्ची है भाई। ये देखो अभी हाँ, देखो, और इतना अभी प्यारा उसे ड्रेस लग रहा है, जब वापस खड़ी होगी जगह तो पे आना ना, ड्रेस जगह नजर पे आएगी। आना। देख लेंगे ना जरा। हाँ, देखा आपके लिए भी लाई है। अब आमना सब वजिया सबको मिठाई देगी ना, जल्दी से उठो। आप ले लो, रखो शादी आपने ली। जाओ ना, सबको मिठाई दे दो। जल्दी से आमना ध्यान से पूछो शाबाश। जी, तो हमने कोरोना की वजह से मैंने कोशिश ही की कि दुआया कलिमात से प्रोग्राम शुरू होना चाहिए। सादिया, कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये तुम्हारा ही बचपन है, बिल्कुल ही कार्बन कॉपी है? बिल्कुल, बहुत से लोग तो कहते हैं कि बिल्कुल कार्बन कॉपी है, तुम्हारा हाँ। बचपन है। और इसकी जो आदत है वो भी तो सादिया कैसी तकरीबन मम्मा है? मुझ पे आमना, है। सादिया कैसी मम्मा है? हैं? अच्छी मम्मा है? हाँ भाई अच्छी मम्मा। डांटती है? डांटती है और गुस्सा भी करती है? नहीं सच ही बोलती है बच्ची। है बच्ची, सच्ची बोलती। गुस्सा तो आता ही नहीं है। अम्मा को गुस्सा आता है? आप क्या बोलती हो, अम्मा या मम्मा? बता दो, सबको बता दो। क्या बोलती है सबको बता दो, अम्मा या मम्मा? बता दो क्या बोलती है अब? जोर से बताओ आमिना। कितने साल की होगी वो? ये 3.5 साल की है माशाल्लाह। माशाल्लाह। स्कूल गोइंग हुई? स्कूल में। अच्छा सायरा, कैसा गुजारती हो इसका दिन? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजारा।
बोलो आज तो पहला ही दिन है, लेकिन ये कि हाँ फिर भी ससुराल में 1 साल तो हो गया है ना। यहाँ पे कैसे मामलात होते हैं? मेरी शादी के फौरन बाद ही ईद, फर्स्ट ईद थी मेरे अच्छा, तो किस तरह बहुत तैयार होना पड़ा पहले से? एक कोई प्रेशर बाज लोगों पे होता शादी है। के बाद तो पहली ईद पे तो जाहिर सी बात है नए नए ड्रेस पहने, कैसा क्या कलर पहना, सब आते हैं मिलने अच्छा। के लिए। फिर रात में अम्मी के घर जाना होता है, अच्छा। नाश्ता वगैरह सब साथ होता है, फिर दोपहर का खाना, सही। फिर शाम में रात में अम्मी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पे अम्मी के यहाँ दावत होती है? पहले तो अम्मी के यहाँ ईद बहुत अच्छी गुजरती थी, लेकिन फर्स्ट ईद यहाँ हुई तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। अच्छा ससुराल की ईद तो एक अलग ही रौनक थी माशाल्लाह से। और इमरान भाई कुछ खास तोहफा वगैरह दिया हो तो? सबसे पहली ईद ही मुझे इन्हीं से मिली। अच्छा। फिर मेरे ससुर से मिली। अच्छा, आपकी तो आमना जैसी आपकी नहीं, अभी तो छोटी बेटी होगी ना? 5 मंथ की है माशाल्लाह 5 महीने की। क्या नाम रखा आपने? इस्बा इमरान। इस्बा इमरान। इमरान, माशाअल्लाह। और भाई हबीबा आप बताइए। सबसे ब्रेक ले लें? आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, एक ब्रेक ले लेते हैं हबीबा, फिर सोच लो सही से क्या बताना है ईद के हवाले से। सही है नाज़रीन, एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए, दुरूद पढ़ते रहिए और आप सबको ईद मुबारक। अभी वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक तमाम ARY QTV के नाज़रीन को जो हमें पूरे रमज़ान भर जिन्होंने हमारे साथ नेमत इफ्तार ट्रांसमिशन देखी, जिन्होंने रहमत सहर देखी और जो दीगर प्रोग्राम्स में हमारे साथ होते हैं, आप सब के लिए हम दुआ करते हैं और आप सब हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं ये चाहती हूँ कि इस सेगमेंट में कलाम प्रोग्राम में शामिल किया जाए। कौन सा? कोई ईद का कलाम सुनाइए सादिया। सब मिलके अबीबा शोएब से हमने बात बीच में रह गई थी, हम भूल जाते हैं, ज़रा कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं। नहीं अबीबा, ईद का दिन कैसे गुजरता है ये बताइए। तो ऐसा है कि चांद रात से ही ईद की तैयारी शुरू हो जाती है, मतलब खाने वगैरह बनाना, सवैयाँ बनाना। तो ऐसा है कि हमारे यहाँ ना नमाज के बाद फ़ौरन खाना खाना होता है, तो अब्बू वगैरह नमाज़ पढ़ कर आते हैं, तो ऐसे रात में सारी कढ़ाई और कौरमा वगैरह बना के फ्रीज़ कर देते हैं। सुबह फिर चावल बनाते हैं, फिर खाना खाने के बाद ये सब बना लेती है अबीबा? जी 2 सालों से मैं ही बना रही हूँ पिछले। अच्छा, पहले अम्मी बनाती थी, लेकिन अब वरना इस एज में नॉर्मली करते नहीं है काम। नहीं मैं बहुत करती सी मैंने लड़कियां देखी हैं जो नहीं करती। नहीं मैं करती हूँ, लेकिन अब तो सब मुझे करना पड़ता है क्योंकि 3 बहनें मेरी मैरिड हैं। अच्छा जी, तो उनके बाद फिर मेरे और अब मेरा नंबर नंबर आने वाले हैं तो मुझे करना भी पड़ेगा, है ना भाई? ये भी बात है कि नहीं? नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही लेकिन मेरे मुझसे बड़े भाई हैं। अच्छा, उनके बाद फिर मैं हबीबा फुल एंजॉय कर रही है। अभी एंजॉय कर जी, अभी वो पढ़ती है? हाँ, जी क्या सेकंड कर ईयर में सेकंड माशाल्लाह। क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? कॉमर्स। कॉमर्स। छोटी है यार, सेकंड ईयर में तो। चलो अभी तरह लाइफ को थोड़ा सा अच्छा से गुजार लो, एंजॉय कर लो। अच्छा अफजा नवेद कैसे गुजारती हैं इसका दिन? ईद का दिन आपको तो पता ही है निदा, क्योंकि बच्चों के साथ फैमिली के साथ बिजी डे जाता है। सुबह वही जब सब नमाज़ पढ़ के आते हैं तो शीर खुरमा बनाती हूँ, वो ज़रूर जो है वो चखते हैं, सब खाते हैं माशाल्लाह। और उसके बाद फिर घर में मैं पुलाव बनाती हूँ, वो खाते हैं। फिर फर्स्ट डे तो हम लोग घर में ही होते हैं, सेकंड डे अम्मी के घर में जाते हैं, फिर थर्ड या फोर्थ डे नन के घर में दावत होती है, वहाँ जाते हैं। अच्छा। बस ये 3-4 डेज ऐसे हमारे गुजर जाते हैं। सही। और ईदी का कोई बीच में शो नहीं चलाती? नहीं चलता? ईदी तो मस्ट है, अब तो जाहिर सी बात है बच्चों में ज़्यादा तो बच्चों को ज़्यादा अफजा खाला या अफजा फुप्पी या अफजा चाची कौन से रिश्ते ज़्यादा हैं? हाँ, वो ईदी देती? सारे रिश्ते हैं, लेकिन असल में अफजा खाला जो है, और मैं ससुराल में भी छोटी अच्छा। और घर में भी छोटी, तो माशाल्लाह वैसे कहते हैं ना कि दिया जाता है ज़्यादा, लेकिन माशाल्लाह मेरे पास आता भी है। अच्छा, ज़्यादा जो मसरूफ़ दिन होता है वो कौन सी ईद का गुजरता है? ईद उल अज़हा का या ईद उल फितर का, मीठी ईद का? मीठी ईद का दोनों ही ले लें, लेकिन ईद उल अज़हा में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो कुर्बानी होती है का भी उसमें, काम, हाँ, तो एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जी ज़्यादा काम हो जाता है उसमें। फिर वो गोश्त वगैरह बांटना भी पड़ता है, कुर्बानी होती है घर में। अच्छा, घर में जब होती हैं तो तैयार होती हैं या नहीं? जब कहीं जाना होता है तभी? जैसे ईद का दिन है, अब घर पे गुजारे तो तैयार नहीं, होती घर हैं? में कहाँ इतना टाइम मिलता तैयार होने का। है ना, मैंने यूजुअली देखा है कि खवातीन आप घर पे तैयार होती हैं या नहीं? नहीं ना, थोड़ा बहुत तो ऐसे होता है कि भाई ईद ईद का है, तमाम जरा लगे करना है, अच्छा ड्रेसिंग। लेकिन आपको पता है किचन में जाना है खवातीन ने, तो उनको चाहिए कि वो थोड़ा रिलैक्स ही हो, तो वो ज़्यादा बेहतर फील करती हैं। सायरा कह रही सुबह तैयार होना पड़ता है। मैंने कहा असल में तुम्हारी अभी नई शादी हुई। शायरा होती है तैयार? हाँ, अभी शायरा ने बताया ना, तभी तो मैंने सवाल किया। सादिया कौन सा कलाम सुना रही है? जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। काविश काज़मी साहब का 4-5 साल पुराना, बल्कि 6 साल पुराना कलाम है, शायद इससे भी पुराना कलाम है, लेकिन दोबारा पेश करते हैं, मिल के सब मिल के पेश करें। गुंबदे खजरा की
जिसको दीद हो गई, ईद से भी बढ़कर उसकी ईद हो गई, ईद से भी बढ़कर उसकी ईद हो गई। गुंबदे खजरा की जिसको दीद हो गई, ईद से भी बढ़कर उसकी ईद हो गई, ईद से भी बढ़कर उसकी ईद हो गई। प्यार नबी के आस्था पर आने वाले देख, रहमतों के आसमां पर छाने वाले देख, रहमतों के आसमां पर छाने वाले देख। बरकतों की कैसी ये नवीद हो गई, ईद से भी बढ़कर उसकी ईद हो गई, ईद से भी बढ़कर उसकी ईद हो गई। दीन के पैगाम को जो आम करते हैं, नेमतों को गोया अपने नाम करते हैं, नेमतों को गोया अपने नाम करते हैं। बस दुनिया में जन्नत की खरीद हो गई, बस दुनिया में जन्नत की खरीद हो गई, ईद से भी बढ़कर उसकी ईद हो गई, ईद से भी बढ़कर उसकी ईद हो गई। रमज़ान में मदीने पहुँचे क्या सुकून मिला, क़ल्ब नज़र में दीद का बस एक जुनून मिला, क़ल्ब नज़र में दीद का बस एक जुनून मिला। काविश तेरी आज तो सच्ची ईद हो गई, काविश तेरी आज तो सच्ची ईद हो गई, ईद से भी बढ़कर उसकी ईद हो गई, ईद से भी बढ़कर उसकी ईद हो गई, ईद से भी बढ़कर उसकी ईद हो गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा गला इस वक्त काफी, वो आप चाह रही हैं तारीफ भी की जाए? नहीं नहीं तारीफ नहीं नहीं, ऐसे ही होता कि जब तारीफ। नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा, मैं ईद का दिन है तो कुछ मेहमानों को बुलाना चाह रही हूँ, अगर आप सबकी इजाजत हो तो बुलवा लें उनको। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे मेहमान हैं थोड़े से वो, लेकिन और रौनक हो जाएगी, और रौनक हो जाएगी। तो हमारे छोटे, काफी छोटे, जी थोड़े छोटे छोटे मेहमान हैं और वो हमें ईद मुबारक कहने आए हैं। आइए बुलाते हैं उनको, आइए भाई ईद मुबारक कहें सबको, आके आइए जल्दी से आ जाइए आ जाइए आ जाइए। छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे से मेहमान हैं और हम आपको मुतारिफ करवाते हैं सबसे। आइए भाई आइए, शाबाश, सबको ईद मुबारक कहेंगे। ईद मुबारक। आइए आइए, ईद मुबारक। ऐसे ढीली ईद मुबारक, इतनी ढीली ढीली कोई ईदी से लेके साथ टूटे। हाँ, मैं आपको जोश नजर आएगा। ये जगह बना लो एक बार। हाँ, अच्छा ऐसा करें, एक यहाँ बैठ जाइए, इधर आइए ताकि आपको कैमरे में दिखाया जा सके ना। आपको हमारे नाज़रीन कैसे देखेंगे? एक इधर आ जाएंगे। जी जी, हमको आपको आप आ जाइए यहाँ मेरी सीट पे आ जाइए, ठीक है। और एक आ जाइए उधर, एक सादिया आंटी के साथ, खाला के साथ बैठ जाओ। हाँ, यहाँ बैठ जाओ। और दूसरे कहाँ बैठेंगे? यहाँ बैठ जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ। हाँ मैं चले भाई, चल, शाबाश, चल। और हम इन्हें कहते हैं कि ये हमारे मोमिन मुजाहिद हैं इंशाल्लाह मुस्तकबिल के। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि शुरू करते हैं। ये जो है हमारे अली साहब हैं और हमारे प्यारे से भतीजे हैं, और ये हमारे मोहम्मद हामिद अहमद हैं, ये हमारे बेटे हैं, और ये मोहम्मद अहमद नसीम, ये मेरे बड़े बेटे हैं। और ये सब मेहमान ईद मुबारक कहिए, ज़रा जोर से आवाज़ नहीं आ रही ना। ईद मुबारक कहने आए हैं ये अपने सारे QTV के नाजरीन को। और ये हमारे ये दोनों जुड़वा हैं, इधर आइए ज़रा नाजरीन, आपको देख लें दोनों को साथ में। इधर आइए हमाद, यहाँ आइए। ये दोनों जो हैं, अगर आपको याद हो तो आज से 3-4 साल कबल हम इनको लेके आए थे छोटे छोटे से, तो आज ये दोनों बड़े हो गए हैं। आप देखिए माशाल्लाह, ये माशाल्लाह माशाल्लाह।
अच्छा, दांत भी साथ साथ टूटे? हाँ, हर चीज़ इनके साथ होती है। तो दांत भी साथ अब मैं क्या क्या बताऊँ इनका क्या क्या साथ होता है, लेकिन बस माशाल्लाह। तो एक अगर एक जगह जाता है तो दूसरा अम्मा आवाज़ लग रही होती है, तो इनको सब चीज़ें एक साथ जो है वो जाना होता है। लेकिन और वैसे तो ये आप बहुत इनके बताएं ये किस लेवल पर है? ये कौन सी मोहम्मद क्लास हमाद हैं, ये मोहम्मद हामिद हैं। आप बताइए ना कौन 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 सी सी माइक क्लास में? दीजिएगा, बताइए भाई कौन सी क्लास में, कौन सी क्लास में आप? सलाम अलैकुम तो कर दें सबको। नहीं, पहले आप हामिद बता दीजिए। बताएगा। अरे आप ही बता अरे बता दीजिए। देना, आप बता आप दें। शर्माए नहीं। अच्छा, वो अच्छा भाई, दोनों साथ बोलो। जो कौन सी क्लास में? वो बेचारे पीछे छुपे बैठे हुए हैं। कौन सी क्लास में बताइए? वो सबसे क्लास? ज्यादा शाह हैं जो पीछे बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, सच बताना है भाई, सच ही बोलना है। कह रहे क्या सच सच बताना है? अच्छा, क्या करूँ? सेक्शन भी बता दूं? सेक्शन हाँ हाँ बता दूं, सेक्शन भी बता दूं। कर लेंगे। हाँ, क्लास 2 कौन सी है आपकी, बताइए। क्लास 2C ये 2C में है। और आप कौन सी क्लास में? 2G 2G में है। और ये इनके बड़े भाई हैं। आप कौन सी क्लास में, जरा बता दीजिए। इन क्लास इतना सोच रहा क्यों? क्लास 4 है कंफर्म फोर है ना? कंफर्म फोर है। कंफर्म है जी? आजकल ऑनलाइन ले रहे हैं ना, इसलिए याद नहीं। और क्या हाँ भाई, कंफर्म है। ये तो आप कौन सी क्लास में? बात कर रहा है? ये मोहम्मद अली, आप बताइए आप कौन सी क्लास में? गए? ये भी सोच क्लास 4। हाँ भाई, क्लास 3 में है, अब ये क्लास 4 में जाएंगे। अल्लाह, ये तो बिल्कुल सही बात ये है। सारे मजे बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस ने बच्चों को कंफ्यूज कर दिया बहुत है कि हम ज्यादा कौन सी सही। क्लास में। हाँ, कौन सी क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन या फिजिकल आजकल? ऑनलाइन ऑनलाइन चल रही है। मजा आता है ऑनलाइन क्लासेस में? है? इनको क्या शौक है? नहीं। कोई नाते पढ़ने के शौक है? हाँ बताओ भाई, किसको शौक है? अच्छा कोई जो भी नात आती है वो सुना दे ना, पढ़ लो ना। शर्मा हो गई। अच्छा, दुरूद शरीफ अच्छा, दुरूद आता है, शरीफ सुना दो। दुरूद शरीफ सुना दो। वो भी नहीं आता ऐसा करो, चले आप हस्बी रब्बी सुना दो, वो तो आती है ना? नहीं बेटा, सुना दो। नहीं आती आती है? नहीं आती भूल गए? अच्छा, फिर क्या सुनाना है वो सुना दो। चलो कुछ कोई तो पोएम सुना दो। सब आपको देख रहे हैं ना। कोई कुछ तो पोएम सुना दो। सुना पहला दे। कलमा सुना दो। पोएम सुना दे। पोएम सुना दे जो आपको याद हो। पहला कलमा सुना। अली आप सुना। अली से क्वेश्चन पूछ लीजिए आपको। हाँ अली तुम बोलो। ओए अली ईद उल फितर क्यों आती है? हाँ भाई, चलो ये बताओ, छोड़ो, तुम लोग शर्मा रहे हो ना, सही है। कुछ सब देखने वाले कहेंगे अच्छा ये निदाबाजी के बच्चे हैं शर्मीले। हम लोग को कुछ पता नहीं। कहाँ बिठाऊं अब? ऐसी ईद में तो अच्छा, ऐसे आप मजा एक ही आता है। करके यहाँ इधर आते हैं ना, इधर आइए ना एक। कह रही है पहले बैठेंगे तो बताएंगे, अब बताइए मैं क्या करूँ? अच्छा चले बिठाए ना, सब बैठिए, बैठिए। लाए इधर आ जाए। एक मेरे पास चले। मैंने कहा ईद उल अच्छा, वो रहना भी साथ साथ ही है। तुम अच्छा साथ चले, ही रहेंगे भाई। हाँ ईद उल अहमद फितर बताएंगे का हम। क्वेश्चन। हाँ, अली से शुरू करते हैं। अली बताइए कि ईद उल फितर क्यों आती है? माइक करीब कर लीजिएगा क्योंकि वरना सब आपको सुन नहीं पाएंगे सब। अच्छा, कौन से महीने के बाद ईद उल फितर आती है? रमजान के महीने रमजान के महीने के। रमजान में हम क्या रखते हैं? रोजे रखते हैं। रोजे रखते हैं। शाबाश। हामिद को दीजिए, अभी हामिद से भी एक सवाल करते हैं। नात तो नहीं सुनाई ना, शर्मा गए ना, सही है। अच्छा हामिद, कितने रोजे होते हैं? 30 और कभी माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी हमेशा 30 होते हैं या कभी कभी 19 29? हाँ अच्छा। और इम्तियाज आपा टाइम पूछेंगे। का जो डिजिट है वो सही बताया। इम्तियाज आपा पूछेंगे। चले कलमा सुनाएंगे। कलमा सुना। कलमा सुनाए। कौन सा कलमा भाई? पहला सुना दीजिए। पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। शाबाश। शाबाश, बहुत प्यारा बच्चा। और हमाद से भी कुछ और सुनिए। हमारे दूसरा कलमा सुनाएंगे। दूसरा कलमा सुना दे हमाद। नहीं याद है आपको? हमाद ना करो बेटा। याद है? दूसरा कलमा शहादत नहीं है? शहादत मानेगा भाई, अशहदु अल्ला इलाहा। हाँ आता है आपको, सुनाइए। शर्मा रहे, इतना शर्मा रहे। अच्छा चले, हमारे प्यारे नबी का नाम। हाँ, हमारे प्यारे नबी का क्या नाम है, सुनाइए। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। हम नात किसकी पढ़ते हैं? Very चलो good. हम किसकी नात पढ़ते हैं? किसकी नात पढ़ते हैं? अभी आपने किनका नाम लिया? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु और हम किसके लिए पढ़ते हैं? हम जिसकी तारीफ, अल्लाह। हाँ अल्लाह की तारीफ होती है। तो वो तो सुना दो ना, हस्बी रब्बी। वो तो सब नाज़रीन देख रहे हैं ना, आती है ना आपको। अहमद सुनाएगा हस्बी रब्बी। अहमद हस्बी रब्बी सुना दो, तो जितनी आती है उससे। अच्छा अली के साथ सुना। चारों को खड़ा कर दे। हाँ अली आ जाओ, सब साथ मिलके पढ़ो। चारों मिलके चारों एक साथ पढ़ो। चलो मोहम्मद अहमद आप भी आती है नाच। आती है, शर्मा रहे।
अच्छा भाई नहीं आता। चले शुरू करें। अरे भैया सब साथ खड़े हो, साथ खड़े हो बेटा, शाबाश। ऐसा लग रहा है कि आइंदा नहीं लाऊंगी भाई, जो आज कर रहे हैं बच्चे इतना। चले चले शुरू करें बेटा, शुरू करें। चलो शाबाश। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु नहीं आती थी देखिए। इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। आप देख रहे हैं ARYQTV पे। आज ईद उल फित्र के रोज़ ईद के रंग आपके पसंदीदा सेलिब्रिटीज़ जो ARYQTV की स्क्रीन्स पे आप लोग देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं, जनाब हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी हमारे पास मेहमान आए थे तो वापस जा चुके हैं, न जाने क्या क्या बोल के गए हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना आपा। कोई दो बच्चे ये कह रहे थे कि कैमरे के सामने तो बड़े बड़े आके घबरा जाते हैं और उन्हें भूल जाता है सब कुछ। वो बड़ा वाला तो हमारा कह रहा है कि क्या बोलना था। निदा उनके लिए मामा ही थी, उनको ये एहसास नहीं था कि वो सेट पर हैं या वो होस्टिंग कर रही है या सही बात है, सही बात है। अच्छा, तो माशाल्लाह ये ईद की खुशियाँ होती हैं और हमने इनसे कहा कि भाई ये शेरवानी पहन लो, ये शलवार कमीज़ पहन लो, ये पहन लो। हमारे लिए ज़रा कोट पैंट निकालिए अम्मा, हम कोट पैंट पहनेंगे। अच्छा भाई, फिर उसके बाद जो है वो साथ में वो पहन लिए PT शूज़। अब वो चेंज कर, वो वाइट अलग ही से लग रहे थे, फिर उनके अब्बा ने कहा ये चेंज होने चाहिए, तो वो फिर दोबारा एक नया सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा भाई इसको चेंज करना है, फिर हम गए, फिर उनको लेकर आए। तो ये सारे मामलात बच्चों के साथ चलते रहते हैं। सादिया सईद की तरफ आती हूँ। सादिया माशाल्लाह आपका घराना मैं जानती हूँ, आपकी अम्मी को मैं जानती हूँ और आपकी बहनें, आप के भाई, ये सब माशाल्लाह एक इल्मी घराना है। किस तरह से ईद का दिन गुजारती हैं आप? सबसे पहले तो एक हमारे यहाँ का शुरू से है तरीका कि जब सुबह नमाज के लिए जाते हैं घर से मर्द, तो हमारी नानी दूध में खजूर भिगो कर रखती हैं जो खिलाकर भेजती हैं लाजमी कि ऐसे नहीं जाना। तुम पहले नाते पढ़ती थी, सुना है सरकार में भी तुम आई थी है ना मुझे? जी जी बताया भी जा रहा है और ऐसा है भी जी। तो क्या हुआ फिर, अब नहीं पढ़ती? नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन अब हमारे बच्चों की तरह तो नहीं कि नहीं मुझे तो नहीं नाता आती, नहीं, और फिर बाद में सब शुरू हो गए। नहीं, बहुत अच्छा पढ़ती है और अक्सर महफिल में मुलाकात होती है सादिया से, बहुत प्यारी सलाह। कि कॉलेज में भी ये दोनों काम किया करती थी, मैं इसकी टीचर हूँ इसलिए भी मुझे पता है। अच्छा, नाते भी पढ़ा करती थी, बहुत अच्छी पढ़ती है और माशाल्लाह मेरी मेंटोरी मैडम है ना, तो हर चीज़ में तरबियत करना, हर चीज़ पे बैकअप पे। जो मैं आज यहाँ नज़र आ रही हूँ, मेरी वालदा और मैडम दोनों की मेहनत है मेरे साथ के, दोनों ने मुझे इतना प्रमोट किया। हमने बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन उनसे पढ़वाई। उनसे मैं तो उससे भी पढ़वाऊंगी, मैं तुमसे भी पढ़वाऊंगी। ना सुनाओ, कुछ सुनाओ साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना माशाल्लाह माशाल्लाह वसहबिही वबारिक वसल्लिम वबारिक वसल्लिम। माशाल्लाह सादिया तो बहुत अच्छा पढ़ती है। सादिया बहुत अच्छा मुकाबले में भी जाती हूँ? पहले गई हूँ, कॉलेज की तरफ से भी, स्कूल की तरफ से भी, लेकिन बस फिर अच्छा सबसे बड़ी बात कि मैं तो इस तरफ बोलने की तरफ नहीं थी ना, मतलब अच्छा। मैं किस तरफ थी फिर आप? मतलब नात खाने के लिए मैं तैयार रहती थी कि मुकाबले में जाना हो या महाफिल में जाना हो।
मगर उसमें जो सबसे बड़ा हाथ है ना कि आपको बोलना है, आपको बोलना है, आप बोल सकती हैं। जब आपने पढ़ा है तो इस इल्म को आगे फैलाओ। तो वो मैडम ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि बेटे आपको बोलना है। आप नातखानी तो करती हैं, अब आपको बोलना भी है। बेचारी पहले बोलती ही नहीं। नहीं मतलब मैं अपना सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि अब ये मुझे लोगों तक किस तरह से पहुंचाना है। तो मुझे पूरा समझाना, बताना, सिखाना, उस पर मैडम का ये बहुत तो एक मजाक की बात थी, लेकिन इम्तियाज़ आपा कैसी शागिर्द हैं ये आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निदा बहुत अच्छा पिक करती है, बहुत अच्छा समझती है, और जहाँ जहाँ इसे गाइड करूँ फ़ौरन इसने उसी अंदाज से अमल करना है। और वैसे भी मैं इस बात को दावे से कह सकती हूँ, जितने लोग दीन से वाबस्ता हैं, दीन का जिक्र कर रहे हैं इस वक्त माशाल्लाह QTV के प्लेटफॉर्म से या वैसे भी, तो एक दीन ने उनके अंदर एक जज्बे डाले हुए हैं मोहब्बत के, और मोहब्बत जब गालिब आ जाए तो इल्म भी खुद ब खुद रोशनी और ज़िया बनकर निकलता है। वरना इल्म अमल से जब महरूम हो, मोहब्बत से महरूम हो, तो इल्म कुछ नहीं करता। सही। तो आज जो इतने लोग इनको सुन रहे हैं, इनसे एक फैज़ ले रहे हैं, वो वजह यही है कि एक जज्बे हैं, कुछ कर गुजरने का है, शौक़ है, और माशाल्लाह अल्लाह इसे कायम दायम रखे, और अल्लाह पाक इन लोगों को और बातिनी मनाजिल तय करने की तौफीक। आमना क्या हुआ, इधर आओ। लाला के ये पता है मुझे क्या कहती है? मैं आप लोगों को बता क्या कहती हूँ। मैं कौन हूँ आपकी? माइक दीजिएगा। मैं कौन हूँ बताओ? लाला हूँ। ये मुझे खाला नहीं कहती, लाला कहती है। तो मेरे हस्बैंड हंसते हैं, वो कहते हैं कि इसको कैसे पता कि नहीं नहीं, और अब ये भी बताइए कि खालू को क्या कहती है? खालू को क्या कहती है बताओ? लालू। इसकी सबसे अच्छी बात लालू कहती है, और सबसे अच्छी बात ये कि ये घबराती है। लालू कहती है। हमारे सारे बच्चों में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट जो है वो ये आमना है, वरना माशाल्लाह ये वजीर अभी मेरे कान में चूड़ियाँ नहीं पहनी, चूड़ियाँ नहीं पहनी आमना, इसलिए ये फ्रॉक भी इतनी मुश्किलों से पहनी है। सादिया जो है डांट खा खा के फ्रॉक पहन के आई है, नहीं पहनती। अच्छा ये बताओ कि आप हमें क्या सुनाओगी? कोई नाच सुनाओगी हमें? सुना दो, जल्दी से सुना दो। कौन सी सुनाओगी? कह रही मैं दुरूद शरीफ पढ़ूंगी। दुरूद शरीफ। ठीक है सुना। दुरूद शरीफ पढ़। हस्बी रब्बी तो आपके भाइयों ने भी पढ़ लिया ना? अल्लाहुम्मा सुना दो। सीधी खड़ी हो, शाबाश। अरे सोच लो तुम्हें क्या पढ़ना है, हम जरा बातें कर लें, ठीक है? उसके बाद हम जल्दी से आमना से सुन लेंगे, सही है? अच्छा मैं ये चाह रही थी कि अब बच्चों को देख के ज़रा हम भी थोड़ा सा, हमारे अंदर का भी बच्चा, हर इंसान में एक बच्चा मौजूद होता है ना, तो आपा मैं सोच रही हूँ कि बल्कि मैं पेन उठा ही लूँ, और ऐसा करते हैं कि कुछ क्लूज़ देती हूँ आप सब, ठीक है? और उन क्लूज़ से, उन इशारों से आपको कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी, कोई भी ऐसी शख्सियत कि जो हमारे इदारे से मुंसलिक है या दीनी कामों से मुंसलिक है और वेल नोन है, जिन्हें लोग जानते हैं, तो उनका नाम, जिसका भी नाम आपके जहन के नक्शे पे उभरे, आपने वो नाम लिया। ठीक है, ठीक है? तो सबसे पहले एक इशारा, जो पहले बजर दबाएगा। अब यहाँ बजर तो है नहीं, तो जो भी आंसर दे दे, यहाँ पे ये ओपन फॉर ऑल है। अच्छा, पाकिस्तान टेलीविज़न से ज़्यादा काम किया है, और ARY QTV पे भी और दीगर चैनल्स पे भी आप उन्हें देखते हैं। इंतहाई सादा सबिया कादरी जी, इंतहाई सादा तबीयत माशाअल्लाह, और बहुत उम्दा बोलती हैं सबिया कादरी साहिबा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरी टीचर भी रह चुकी है माशाअल्लाह। आपकी टीचर रह चुकी हैं सबिया आपा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बोलती हैं। अच्छा, एक और चले हम पूछते हैं। मेरी रूहानी उस्ताद हैं और पुरमग्ज़ और मैडम इम्तियाज़। मैडम इम्तियाज़, बिल्कुल सही। ये पॉइंट जाता है सादिया को। एक बात है कि हमारे साथियों को गेम खेलनी भी नहीं आ रही। सही बात है ना? भाई ऐसे फट से थोड़ी नाम लेते हैं, इनको हर बात समझानी पड़ती है। भाई आप थोड़े से, आप भी उसके मुताबिकत में दो ना, क्लू दो। जैसे उन्होंने PTV का बताया, अब आप उनकी शख्सियत पे कोई 2-3 बातें करो, पूछें जरा। हाँ, फौरन ऐसे फट से नाम नहीं ना ले दो। ने इतना आसान कर दिया ना हमारे लिए कि हम फौरन जो है वो जान अब गए। आपके ज़हन में भी उनकी कुछ खसूसियात होंगी ना, आप उन पर बात करो। जैसे ज़हन में एक आ गया कि डॉक्टर सबिया साहिबा, तो अब आप उनकी शख्सियत पर बात करो। वो इतना अच्छा बोलती हैं, जी जी, हाँ, इतनी दलील से बात करती हैं, तो हर वक्त एक उस पर बात करे। सही। तो अब अगर उन्होंने किसी और का नाम लिया तो इसी तरह उस पर बात करे, मतलब एक उसको उस तरह से एंजॉय किया करे ना, फटाफट के जवाब देना है। आपको कोई नाम नहीं मिलने वाला। अच्छा सादिया, आप कोई सवाल करोगे? मैं सवाल करूं? अच्छा, मैं आप सबसे एक सवाल करती हूँ कि हमारी एक बहुत अच्छी इल्मी शख्सियत है, हाँ, और मैं उनका अंदाज़ आपको थोड़ा
या उनकी मिमिक्री करके आप लोगों के सामने करूँगी तो आप लोग बूझिएगा। हाँ अभी रिसेंटली उनसे मेरी मुलाकात हुई थी एक प्रोग्राम में, तो जो उन्होंने मुझसे जो मेरी बातचीत हुई वही आप लोगों के सामने करूँगी। वो आई तो मैंने कहा आपका अबाया बहुत अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा अल्लाह सादिया क्या बताऊँ है, जावेद इतने दिल से मेरे लिए लेकर आए हैं। उनको पता है ना कि मैं लगा नहीं सकती पिन्स वगैरह, तो वो मेरे लिए जावेद अल्लाह सादिया जावेद जाकर इतने दिल से लाए हैं, अबाया लाए हैं जो बस मैं पहन लेती हूँ और आ जाती हूँ। तो देखो मैं बिल्कुल आसानी से पहन के आ गई हूँ। अल्लाह मुझे आता नहीं है पहनना, लेकिन मैं आ गई हूँ। उर्दू यूनिवर्सिटी बिल्कुल आप सही पहुँची हैं। ये हमारी बहुत प्यारी डॉक्टर नाहिदा अबाया का नाम लिया ना साथ बड़ी 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 मुआफ़ी आपा, लेकिन बस ये एक मजाक और एक तफरीह, क्योंकि ईद है तो सब खुश हैं आज के दिन की मुनासबत से। हाँ आपा बेचारी थोड़ा सा वो अबाया में थोड़ा सा बिल्कुल होता है उनका, तो फिर setting बहुत करनी मीठा पड़ती है। बहुत मीठा अंदाज है। बहुत ही मीठा माशाल्लाह। बेशक। अच्छा, अब और किसके हवाले से पूछा जाए, आप हमें बताइए एक ऐसी सना ख्वां जिनका अंदाज लोग अपनाते हैं और हर कोई जो भी नए आने वाले हैं वो उन जैसा पढ़ना चाहते हैं और नौजवान नस्ल उन्हें आइडियलाइज करती है। ये एक ही नाम है और नाम बता दीजिए। उनकी वन एंड ओनली ये एक ही नाम है। कौन सी सना ख्वां है वो? जी हुरिया। हुरिया, हमारी प्यारी हुरिया, आपको ईद मुबारक अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, और सादिया किसी के बारे में पूछा? कटिंग तो बेहतरीन लिबास एक शेर है ना, और बोलने का अंदाज शानदार। ये कौन आ गया? बेहतरीन लिबास, बेहतरीन लिबास और बेहतरीन अंदाज बोलने का। शाइस्ता अंदाज है? शाइस्ता, धीमा धीमा आमिना और समझाने का अंदाज इतना अच्छा कि लोग फौरन समझते हैं और उनकी बहुत बात प्यारी को। सी हैं। बहुत प्यारी सी है। स्कॉलर है? स्कॉलर है। स्कॉलर है। हाइट अच्छी है। हाइट लंबी अच्छी है। हाइट अच्छी है। शान से बैठती है। शान से बैठती है। शान रमजान, शान ईद शान और ईद। शानदार स्कॉलर इरम दिया इरम दिया। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। और आप कुछ पूछे? सायरा पूछेंगे। खूबसूरत अबाया, अच्छा, स्कार्फ शानदार ही बेहतरीन तरीके से बांधना और हर किसी के बारे में मतलब चाहे वो कुछ अच्छा बोले चाहे कुछ अच्छा पढ़े तो ऐसे बैठती हैं और बोलती हैं वाह 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 सुभान अल्लाह। नाथुआ है? जी बिल्कुल, वाह वाह क्या कहना, बिल्कुल सही। अच्छा एक और भी था उनका सेंटेंस, वो मेरी बेटी बोलती थी जब छोटी सी थी। वो ऐसे बैठ के कहती हैं वाह वाह क्या कहना, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। ऐसे। वो मेरी बेटी बोलती थी, अब माशाल्लाह जब छोटी सी थी तो वो शहर आजम को बिल्कुल अपनाया, उन्होंने फॉलो किया वैसे ही। वाह क्या बात है। कुछ लोग उनको सहरे आजम भी बोलते हैं। शहर आजम बहुत और से वो लोग हंसती अलग है नाम इस बात लेते पे। हैं। वो हंसती सहरे है। आजम। सहरे आजम मामा पे। जी आपसे भी एक सवाल। हाँ जी कीजिए। होस्ट बहुत प्यारा बोलती है अच्छा और मुस्तकिल क्यों टीवी पर ही है। अच्छा, अब तो मुझसे ही पूछ इसका रही जवाब हो। आपसे। अब पूछ भी मुझसे ही रही है। कौन हो सकता है? अपना नाम खुद दे। ये नाचीज है? जी बिल्कुल ठीक। शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। माशाल्लाह। और अच्छा ये छोटी सी थी जब निदा ने शुरू की, आज माशाल्लाह बच्चे उसके दाएं बाएं हैं, लेकिन बहुत अच्छा बोलती है माशाल्लाह, बहुत अच्छा डिलीवर करती है, एक नॉलेज इतना अच्छा है उसके पास। क्या हो गया है? खैरियत तो है? ये क्या ये अपनी सादिया ये हमारी आमना ने इस तरह सिखाया है कि अब अम्मा इसको खत्म करेंगी, है ना? अम्मा खत्म करेंगी ये उसको। अमूमन यही होता है ना। हाँ, और अम्मा बेचारी खत्म कर करके फिर खाने अपना का वजन बढ़ा मुकाबला लेती करवा ले हबीबा और सायरा में। मैं भी कर जाऊंगी। है भाई। मैं मिठाई नहीं खाती। नहीं केले खा केले लो, भी नहीं खाती। सेब खा लो, चिप्स खा लो। ये खा लो केक। हाँ, सेब का हो सकता है हाँ, जो जल्दी अरे खत्म हाँ, करता है, जो खत्म पहले करें। सेब खत्म जो करें। पहले खत्म करे। हाँ जी, चले ब्रेक में डिसाइड कर लेते हैं क्या खाना है। सही है, आप लोग ऐसे तो खाओगे नहीं भाई, तो इस तरह से ही कुछ आप लोगों को सर्व कर देते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ईद के रंग। आज ईद का पहला दिन है
और हमारे ड्राइंग रूम में ARYQ TV के ड्राइंग रूम में आपके पसंदीदा सितारे, आपके पसंदीदा लोग जिन्हें आप ARYQ TV की स्क्रीन पे देखते हैं और देखते रहना चाहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और हम सब हल्के मूड में, हल्की फुल्की हंसी मजाक के साथ, गुफ्तगू के साथ ईद का दिन मना रहे हैं, और इस दुआ के साथ कि या अल्लाह तो हमारे मुल्क पे, मुल्क पाकिस्तान पे और पूरी दुनिया पे जो इस कोरोना के पेंडेमिक से गुज़र रही है, और हम देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं और इस वबा का शिकार हैं, लेकिन इसमें हमारी ये दुआ है कि इस ईद पे परवरदिगार हम सबको ऐसी ईदी का तोहफ़ा दे कि इस वबा से हम सबकी जान छूट जाए और हम सब पे वही जो रहमतों के बादल पहले रहते थे और हमेशा रहे हैं। और परवरदिगार ने अब भी बहुत सोच से बहुत अच्छा रखा हुआ है। परवरदिगार ने हमारे इस मुल्क पे कितना खास करम है पाकिस्तान पे, लेकिन जहाँ जहाँ ये तकलीफ़ बढ़ रही है और यहाँ भी केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, थोड़ी सी एहतियात करनी है और सबको दुआओं में याद रखना है। परवरदिगार हम सब पे मिठाई खा रहे हैं, खा लीजिए। अच्छा, आप ले लीजिए जाके मिठाई। यहाँ तो हम ईद की खुशियाँ मना रहे हैं जनाब, और हमारे साथ आपके पसंदीदा मेहमान मौजूद हैं। अच्छा, क्या हुआ भाई? ओ हो, अच्छा, चिप्स खाने आप भी ले लीजिए, आपको कुछ लेना है जाइए, आपको कौन मना कर सकता है, आप भी ले लीजिए भाई। हैं तो यकीन करो बहुत हम लोग हंस रहे हैं बच्चों की एक्टिविटीज पे। अरे बच्चे अपना हल्का ही नहीं याद रख रहे ना। यकीन करें, ये मिठाई वगैरह कुछ नहीं खाते ये बच्चे। और आज देखो कि उसने जाके गुलाब जामुन उठा लिया, मैं तो ये देख के हैरान हूँ। और ये हबीबा भी यहाँ से मुझे जो है वो मुस्तकिल माशा चुपके बोल रही है और मैं हंस रही हूँ इन लोगों की हरकतें देख के। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, कुछ कह रही है, बच्चे करे। आमीन। इनकी हरकतें बता रही है, शरारती जो है हबीबा खुद भी छोटी है ना, तो सायरा कुछ कह रही थी मुझसे। जी जी, मैं ये कहना चाह रही थी, ये दोनों माशाल्लाह ट्विंस हैं। इनको देख के मुझे अपना बचपना, मेरा और मेरी सिस्टर का याद आ गया। यानी अच्छा, आप दोनों भी जुड़वा हैं? मैं और मेरी सिस्टर जो है हम दोनों ट्विंस हैं। अच्छा, हाँ, और हमें माशाल्लाह 5 मिनट का फ़र्क है। अच्छा, तो अभी जैसे आप इनसे कुछ पूछ रही थी यहाँ पे खड़े होके कि आप बताइए कौन बताएगा आपने, तो हम दोनों बचपन में ऐसे ही क्या करते कि पहले आप बताओ, वो कहती थी पहले तुम बताओ सारा, लेकिन हमेशा मैं ही आगे होती थी तो मैं बताती थी। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती थी। और ड्रेसिंग के हवाले से हम बचपन में ड्रेसिंग भी माशाल्लाह एक जैसी ही करते थे। अब जाके हमारी ड्रेसिंग अलग अलग होनी चाहिए। जी बिल्कुल। एक को चोट लगती थी तो दूसरा बैठ के रो रहा होता था, एक दूसरे को पिटने भी नहीं देते थे, एक दूसरे को कहीं जाने भी नहीं देते थे। हम दोनों हमेशा एक साथ रहते। और लड़ते भी तो होंगे ना आपस में? हमारे अब तो नहीं लड़ते भी बहुत हैं। बचपन में लगते थे, तकरीबन 10-12 साल की उम्र तक के लगते थे। अब इसके बाद बिल्कुल वो बड़े होते जाते हैं, तो वैसे ही एक शऊर की दहलीज तो पे इन दोनों कदम को रख देख के देते मुझे अपना बचपना याद आ गया। हैं। जो वो बैठी है ना सामने आली, वो भी उनकी बहन भी जुड़वा है, और वो दोनों जुड़वा बहनें थी। अच्छा निदा, लड़ाइयाँ होती हैं दोनों पे आपस में? होती हैं लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ नहीं होती, बता है भाई वजिया, होती है लड़ाइयाँ? वजिया तो इतनी खामोश बैठी, कुछ बताई भी तो कुछ बताइए। नहीं, मैं शर्मा रही हूँ। हाँ? क्या बिल्कुल खामोश बैठी कुछ कह रही है आप ना? वजिया भी चुप बैठी है। वजिया भी चुप बैठी। आप ही कुछ सुना दीजिए। कुछ सुना दूँ? आप दुरूद सुना दीजिए। चलो बेटा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। सुभान अल्लाह। वो थोड़ा सा और पढ़ लो। थोड़ा सा और जोर से पढ़ लो, जोर से मम्मी, तेज जोर से। क्यों रब्बी रब्बी सल्लल्लाहु माफी कल्बी नैरल्लाह नूरी मुहम्मद सल्लल्लाहु इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह भी सुनाएंगे हस्बी रब्बी? सुना दें वजिया, कुछ तो सुना दें। कुछ तो सुना दीजिए, दुरूद शरीफ सुना दीजिए। मेरी बेटी है, वो फिर जब किसी के सामने बैठती है बिल्कुल खामोश हो जाती है, ऐसी खामोश बिल्कुल। लाला के पास चली जाए। आ जाओ लाला के पास आ जाओ। क्या सुनाएंगी आप बताइए? अच्छा सुना दें हस्बी रब्बी। रब्बी रब्बी सल्लल्लाहु माफी कल्बी नैरल्लाह नूरी मुहम्मद सल्लल्लाहु इलाहा इल्लल्लाह। ये सारे बच्चे, सब बच्चे एक ही याद करके आए। ये हमारे सारे की चीज़ सुनाएंगे आप। ऐसी ना है, ये हर बच्चा पढ़ता है माशाल्लाह। सही बात है। हर बच्चा हबीबा, पढ़ता है। शोएब का बचपन कैसा था?
शर्मीली सी थी, वैसे अभी भी इनका बचपन ही है। हाँ और अभी भी शर्मीली हूँ, अभी मैं भी? ज़्यादा नहीं बोलती। नहीं फिर जिस तरह आपका नाम ये लोग आपको पुकारते हैं ना प्यार से लाला, मुझे भी घर में सब अज्जो कहते हैं, मेरा नाम नहीं लेते कोई। अच्छा। इवन के अम्मी अब्बू और जितने मेरे बहनोई बहन हैं सब घर में मुझे अज्जो ही कहते हैं। अज्जो जी। अच्छा, मैं समझी कह रही है बज्जो। मैं भी बज्जो समझी। मैं भी बज्जो। अक्सर लोग समझते हैं लेकिन अज्जो कहते हैं सब। अज्जो, तो ये आपका बचपन से ही? जी, शुरू से सब ये कहते हैं। छोटी बहन है मेरी, उनके अलावा जितने सब घर में टोटली सब ये कहते हैं अज्जो। अच्छा मुझे ये बताओ कि कैसा रिस्पांस मिलता है माशाल्लाह नई नस्ल का। मैंने देखा कि जैसे हुरिया फ़हीम कादरी हैं और हमारी अंबर अशरफ है, नौरीन फ़ाइज़ है, हमारी बहन सबा होती थी जो अब यहाँ नहीं होती हैं, लेकिन अल्लाह उनको जहाँ भी हैं खुश रखे, आबाद रखे, उनके लिए हम दुआगो रहते हैं। तो उनका एक ग्रुप था और वो चारों एक नए आने वाले बच्चियाँ उन्हें बहुत पसंद करते थे, आइडियलाइज करते थे। अच्छा आप अभी रुक जाए ना, अब सुन लिया ना हमने, वो बैकग्राउंड पे अच्छा बैकग्राउंड। तो उस तरह से मैंने देखा है, हमारे आमिर फयाजी भाई की काविशें हैं, लेकिन आप लोगों को जिस तरह से सबको सिखाना और नए आने वाले बच्चियों को समझाना, बहुत सपोर्ट है ना, आमिर किस भाई ने तरह? बहुत सपोर्ट। और आपका भी एक मैं देख रही हूँ कि ग्रुप की शक्ल में आप, सायरा, इस बात पे मैं आपकी बात को सेकंड करूंगी निदा कि ये बड़े तुम लोग लकी हो कि तुम लोगों को आमिर भाई का जैसा हाथ मिला है, जो साहिबान है जो तुम लोगों के सरों पर उनका हाथ है, क्योंकि वो मैं उनको सलाम है कि आमिर भाई जो है हर तरह से सपोर्टिव हैं बच्चियों के लिए भी, चाहे आप सीनियर हो चाहे जूनियर हो, उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं है, सबको एक लेवल पे रखते हैं। और मतलब हर किसी का ख्याल रखना, बात का मान रखना। अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, आमिर भाई को, आमिर फयाजी भाई को। आमिर भाई की बहुत सपोर्ट है जिसकी वजह से आज हम आज लोग हम लोग यहाँ यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल, आमिर भाई, बिल्कुल, सब आमिर भाई की support। और डांटे भी जितनी पड़ती हैं नात उनसे? डांटे पड़ती हैं? नहीं, डांट तो नहीं पड़ती लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पे शाबाशी भी देते हैं। शाबाशी भी देते हैं। बहुत अच्छी। आप लोगों ने एक साथ जो हमदिया कलाम पढ़ा उस दिन, और महफिलों में भी मैं देखती हूँ, क्या हुआ, महफिलों में भी मैं देखती हूँ कि आप लोग ग्रुप की शक्ल में, कोरस की शक्ल में पढ़ रहे होते हो, और अब तो इंडिविजुअली भी आप सबकी परफॉर्मेंसेस होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। तो क्या आप लोग पहले से प्रैक्टिस करते हो, आमिर भाई को सुना देते हो, हमें बिल्कुल या वो खुद बताते हैं कि आपको ये पढ़ना है? कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल पहले से बता दिया जाता है कि अच्छा। आपने ये कलाम पढ़ना है, सही सही। तो फौरन ही हम उसी वक्त रिहर्सल कर रहे होते हैं और फिर उसी और वक्त कभी तो पढ़ ऐसा होता है देते कि सेट पे मौजूद हो तो डायरी खोल के देते हैं, बस आज ये पढ़ना है, आपने ये एक एक कलाम शेर आपने पढ़ना पढ़ना है, अभी सुनाऊंगी समझो practice हमारे करके। इम्तिहान होते नहीं हैं बिल्कुल, तरीके से। वो ये भी तुम लोगों को टास्क देते हैं कि वो देखते हैं कि तुम लोग कितना उस चीज़ पे पूरे उतर सकते हो। और इतना माशाल्लाह कब से पढ़ रही हैं ये लोग कि कहाँ तक पहुँच लेकिन उसके बावजूद भी माशाल्लाह हम चारों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है कि शाबाशी माशाल्लाह, ये हर नातवा से भी और आमिर भाई से भी। और हम चारों में कौन और कौन है? निदा ये वैसे क्रेडिट क्यू टीवी का भी है कि क्यू टीवी ने इतना निखारा है, एक आम से बंदों को खास बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक इस चैनल का एक खासा है कि यहाँ से मोहब्बत रसूल का पैगाम इतना जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लोगों के ज़हन बदले हैं। मतलब वो नात खां हैं हमारे या हमारे स्कॉलर्स हैं, जब भी बात करते हैं सॉलिड बात होती है, अच्छी बात होती है, और दीनी चैनल में एक बड़ा नाम है। और इंटरनेशनल सतह पर आप देखें जहाँ उर्दू स्पीकिंग है और जहाँ मुस्लिम्स हैं वो ज़रूर क्यू टीवी देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब उनके यहाँ घरों में भी ज़रूर क्यू टीवी और न्यूज़ चैनल्स चल रहे होते हैं, जिससे एक फ़ौरन ही माहौल ही पूरा पाकिस्तानी बन जाता है। आपका एक जाना पहचाना नाम है कि इस्लामी चैनल है। और दूसरी बात ये कि हम सब तो खैर लगाते हैं अपने नाम के साथ ARY क्यू टीवी, लेकिन मैं उन लोगों को भी देखती हूँ जो नहीं है इस चैनल पे, वो भी फख्र लगाती हैं, फ़ख्र महसूस करती हैं। और ये बात है अच्छा हम सोच रहे होते हैं, हमने ये कहा, मैंने तो देखा इनको, और वो बड़ा कि हम क्यू टीवी पे पढ़ते हैं ना, हमने पढ़ी है ना क्यू अच्छा, वो पता नहीं होता कब पढ़ा कहाँ पढ़ा, तो हम खुश होते हैं कि ये अपने नाम के साथ मुंसलिक करना अपने लिए एक बाइसे फख्र समझती हैं। तो ये भी तो एक और निदा ये भी पीछे क्यू टीवी का ही एक खासा है कि आपा जैसे हमें अनमोल हीरे दिए क्यू टीवी ने। इम्तियाज आपा की तो क्या लहरा बहरा हो जाती है है ना, आपा के भी लहरे बहरे हो जाते हैं जब ये कहना शुरू करते हैं। हैरत हुई मुझे उस वक्त, बहुत सारे वाक़यात तो खैर हैं, लेकिन एक दफ़ा हम इंडिया में जब हम गए थे तो हम एक जगह ये लोग शॉपिंग कर रहे थे, आगे मेरे साथी जो थे, तो मैं पीछे खड़ी थी, तो मैंने उनसे कोई बात की तो वो जो दुकानदार था वो पूरी तरह मुतवज्जो हो गया, अरे आप इम्तियाज जावेद खाकवी। मतलब मेरे बोलने से उसने, साउंड से उसने पहचाना और फ़ौरन मेरे नाम के साथ मुतवज्जो हुआ। तो मैं खुद हैरान रह गई कि हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि एक आम सा एक दुकान पे बैठने वाला फर्द भी क्यू टीवी इतना अच्छे तरीके से देखता है और इंडिया में काफ़ी ख्याल माशाल्लाह रखता है। है फैन फॉलोइंग। सादिया के साथ क्या था?
मेरे साथ तो शादी है। बिल्कुल, अभी मैडम का सुन के मुझे ख्याल आया, मैं पिछले दिनों मॉल में गई हुई थी, तो मैं वहाँ से बाहर निकली तो एक खातून ने मुझे बाकायदा इतनी जोर से बात सुने आप आलमा से सादिया सईद तो नहीं है? मैंने कहा जी जी। और कोई मतलब मजा आता, तुम कहती थी नहीं नहीं मैं नहीं जानती कौन नहीं। मैंने कहा जी। कह रही है अरे मैं, आपने मुझे पहचाना, मैंने आपसे बात भी की हुई है, मैंने आपको फॉलो भी किया हुआ है, आपसे बात की हुई है, मैंने आपको देखा हुआ है वहाँ, वही है ना वही? तो मैंने कहा जी जी। तो वो इतना खुश हुई, कह रही है मुझे इतनी खुशी हुई, इतना अचानक, मैंने तो कभी सोचा नहीं था मिलने के लिए। मतलब एक वो होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना करम है हमारे ऊपर कि हमें खुद नहीं पता कि हमें कौन कौन लोग देखते हैं, कौन सुनते हैं, कौन कौन पसंद करता है। लेकिन जब वो मिली ना, फिर मैंने अम्मी को घर आके बताया, मेरी कज़न साथ नहीं। अब वो सब ने घर आके जिस तरह से अम्मी को बताना शुरू किया ना कि खाला आज आपको पता है क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? आज सादिया को वहाँ पकड़ के एक खातून खड़ी हो गई, वो कहने लगी कि ना आप सादिया सईद हैं, आप सादिया सईद हैं। तो अम्मी ने वो कहने लगी अम्मी कि ना भाई आपकी बेटी मशहूर हो गई। सही बात है। और सादिया तो माशाल्लाह आटा गूंद के रोटियां भी इतनी गोल गोल बनाती है, जबरदस्त है। अरे मेरी बहन की शादी हो गई तो जिम्मेदारी आ गई है मुझ पे, तो शहरी बना रही सादिया रोटी गोल गोल हम कह सकते हैं। खाने का नहीं इत्तेफाक नहीं हुआ। मैंने नहीं, मैंने बनाई है ना प्रोग्राम में, इसलिए। हाँ, हम लोग एक जो आउटडोर शूट की थी। सही। अच्छा, सादिया रोटी बना सकती है और अफजा क्या खास काम कर सकती है? पुलाव तो आपने बताया कि आप ईद के दिन पुलाव पकाती हैं। हर चीज़। और यहाँ पर तो बल्कि मैं उस दिन यहाँ से रिकॉर्डिंग से हम लोग जा रहे थे, तो हमारे पीछे जो कैमरे के होते हैं भाई सारे हमारे जो मेहनत कर रहे होते हैं, तो वो पहले एक प्रोग्राम किया था हमने सुबह खैर में, ईद का शो था, तो उसमें सबको टास्क मिला था। नौरी ने सैंडविचेस बनाए थे और मैंने जो है रशियन सैलेड बनाई थी। तो भाई कहने लगे कि अच्छा वो आप दोबारा कब बनाएंगी आप? मैंने कहा अच्छा आपको याद था? अल्हम्दुलिल्लाह। रशियन सैलेड सादिया, जी रशियन अफजा अच्छी बनाती है। सही। अफजा में कौन सी बात अच्छी नहीं है जो अफजा के घर वाले कहते हैं ये बात ना हो तो अफजा अच्छी है? अच्छी बात नहीं है, अभी कौन बताएगा। मैं बहुत जल्द जो है वो हाइपर हो जाती हूँ, गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। है। और हबीबा? मैं बहुत अपनी अम्मी को तंग बहुत करती हूँ। मैं बताती हूँ हबीबा की एक बात मुझे पता है, जो कि अभी हुआ था। हबीबा को कोई भी चीज़ ना एक बार में समझ में नहीं आती। हबीबा के पूरे घर वालों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी और हबीबा उससे इनकार कर देंगी, मुझे नहीं पसंद है मेरी हबीबा? पसंद थोड़ी डिफरेंट सी है। पसंद थे। अच्छा, अब तो ये घर वालों को बात पसंद नहीं है कि हबीबा देर से पसंद करती है चीज़ें? ऐसा है वाकई, क्योंकि मेरी अम्मी भी इस वजह से परेशान। मेरे ईद के सूट में सबसे लेट मेरा काम होता है। अम्मी कहती है मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगी, ना मैं तुम्हारे कपड़े लाऊंगी, तुम खुद जाके लाओ, क्योंकि एंड में तुम मुझे फिर कहती हो जाओ जाओ जाओ। तो ये वाली बात। और अच्छी बात क्या है हबीबा की? अच्छी बात तो मैं नहीं बता सकती, ये तो आप लोग बताएंगे। नहीं, जो घर में घर वाले जिसको कहते हैं कि हबीबा की ये आदत बहुत अच्छी है। कुछ भी नहीं। कुछ तो होगा। मुझे तो आज तक सुनने को नहीं मिला। इम्तियाज आपा? वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली कहानी। इम्तियाज अच्छा, तुमने जावेद साहब की बात की तो यहाँ पे भी तो जावेद साहब ही है ना? जावेद साहब को इम्तियाज आपा की कौन सी बात अच्छी लगती है? आपा? वो तो गुस्सा ही करते रहते हैं। गुस्सा मुझे तो आता है मालूम नहीं कि उनको कौन सी बात, उनको तो ज्यादा खामियां ही नजर आती हैं, जो सही बात है। ये तो हर जगह की कोई अच्छा उनको ये शिकवा रहता है कि सफाई सही तरीके से नहीं करवाती, तो अच्छा चीजें सही समेट के नहीं रखती हो, जिधर जाती हो चीजें बिखर जाती हैं। वो चूंकि मैं काम कर रही होती हूँ तो बुक्स बिखर जाती हैं, जहाँ जाती हूँ किचन में जाऊँ काम करूँ तो मैं कहती हूँ काम करेगा जो बंदा तो फिर तभी तो खराब होगी ना चीजें। समेटता कौन है? फिर जावे सब कुछ उठा के रख देते हैं। सभी करते हैं। सही बात है। जावेद साहब आपकी अजमतों को सलाम है, हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन हमारी लेकिन हेल्प करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हेल्प करने से तो भाई सादिया तो हमेशा साथ देगी, क्योंकि फिर गुस्सा सादिया को नहीं सहना तो बताएगी, पड़ता है फिर। सादिया को नहीं बताएगी। ये सादिया बताइए। नहीं हेल्प, बल्कि मैं जितने मर्द हजरात मुझे सुन रहे हैं उन तमाम के लिए मेरा ये पैगाम है कि अपनी अपनी बेगमात की हेल्प किया करें, क्योंकि वो भी सारा दिन आपके लिए काम करती हैं और जब आप लोग आते हैं तो आप भी थोड़ी सी हेल्प कर दें तो वो इतनी सी हेल्प में भी इतना खुश हो जाया करें। आपने पैगाम तो दे दिया, आप अपना भी तो बताएं कि पैगाम। मैं ये पैगाम देने का मकसद क्या है, इसकी डेप्थ में जाएं आप, तो यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह उज़ैर भी मेरी हेल्प करते हैं, जैसे जावेद साहब हेल्प करते हैं, इस तरह उज़ैर हेल्प करते हैं। तो बस यही है, अल्लाह ताला सलामत रखे उन्हें, उज़ैर को खुश रखे। आमीन आमीन। इधर हम सब जो नातवा हैं माशाल्लाह फैमिली वाले हैं सारे, अगर हम लोग के हस्बैंड साथ ना हो तो हम यहाँ पर हो ना, बेशक अगर उनका साथ ना हो। बिल्कुल। और एक ब्रेक भी ज़रूरी है, अगर ब्रेक नहीं लेंगे तो ज़रा मसले मसाइल हो जाएंगे, तो ब्रेक से आते हैं फिर बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक जनाब। आज ईद का पहला दिन है
और ARY QTV के ड्राइंग रूम में हम ईद मना रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। और भाई कोई बात किसी की तबीयत पे गिरा गुजरे तो माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़रा लाइट मूड में और हंसें और मुस्कुराएं, क्योंकि खुशी मनाना भी ऐन दीनदारी है ना आपा। बिल्कुल ऐसा दीन इस्लाम हमें है कि ईद का पता चलना चाहिए खुशगवार एहसास के साथ। और बिल्कुल दीन हमें ये नहीं कहता कि ईद के दिन भी हम मुँह लटकाए बैठे हैं। तो ये अलग बात है कि कुछ लोग जो हमसे जुदा हो जाते हैं उनकी याद सताती है, और बहुत से ऐसे लोग हैं। हमारी प्यारी सनाख्वा बड़ी काबिल एहतराम मोहतरमा ताबिंदा लारी साहिबा, उनके भाई की रहलत हो गई। इसके अलावा मेरी अम्मी यानी मेरी सास फहमीदा बेगम, वो हमसे रुखसत हो गई और अल्लाह तबारक व तआला के पास चले गई। उनके लिए आप सब दुआ कीजिए। और हम सब के मरहूमीन, हमारे वालिदैन, हमारे आबाओ अजदाद, जितने मेरे यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं, उन सब के प्यारे, और मेरे तमाम नाजरीन, उन सब के प्यारे जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पहुँच चुके हैं, और वो बहुत अच्छी जगह पे हैं। मैं ऐसा मानती भी हूँ और मुझे यकीन भी है अल्लाह तबारक व तआला 70 माओ जितना प्यार करने वाला है आपा। तो सबके लिए दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह पाक सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी बख्शिश फरमाए, सबकी खताओं को माफ़ फरमाए, दानिस्ता नादानिस्ता गलतियों को माफ़ फरमाते हुए उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए। क्योंकि हमारे लिए भी उन मराहिल को आसान करे, बड़े कड़े मराहिल हैं जिनसे गुजर, हम सबका भी ईमान बिल खैर पे जो है वो खात्मा हो। आमीन। ये बच्चे तो भाई सुन नहीं रहे, क्या करें? चलो भाई, आमना बहुत एंजॉय कर रही है। आमना कुछ दुपट्टा जरा पहना दे उनको ना, स्कार्फ पहनने जरा अच्छी तरह से। पहनेंगी स्कार्फ? पहनेंगी आप? स्कार्फ चॉकलेट भी तो मिलेगी, चॉकलेट खानी है। पहनेंगी। हाँ, प्यारी बेटी है। आमना को कौन स्कार्फ पहनाएगा? कौन? सादिया आप ही पहनाएंगी ना, या हबीबा आप ही? जल्दी बताओ। चलो बस अब जल्दी से आ जाओ। सादिया आप ही पहनाएंगे। ये गुलाब जामुन और वजीहा, हमारी प्यारी वजीहा को कौन स्कार्फ पहनाएगा? वजीहा तो कुछ बोल ही नहीं रही है भाई। हैं? कौन पहनाएगा? हबीबा आप ही पहनाएंगी। चले भाई, छोटा सा कंपटीशन कर लेते हैं, देखते हैं कौन अच्छा स्कार्फ पहनता है और कौन अच्छा स्कार्फ पहनाता है। और टोपी पहनाना तो सुना है। कौन अच्छी टोपी पहनाता है? वो है कमांड है इस पे। और दोनों स्कार्फ बहुत अच्छे बांधती हैं। हाँ, हबीबा भी बहुत अच्छा। दोनों बहनें भी लग रही हैं, हबीबा और सही। हम लोग काफ़ी मरतबा सोचते हैं कि इन लोगों की तरह। सादिया को तो मैंने एक दफ़ा बाकायदा फ़ोन भी किया कि सादिया है ना, मुझे ज़रा ट्यूटोरियल्स भेजो, और सादिया ने मुझे भेजे भी। हमने फिर वही स्कार्फ बांध के। और अच्छा सादिया, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? उस्ताद बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? नहीं, वो आप लोगों ने अभी अच्छा डिसाइड किया था ना कि हम, हाँ कुछ सुनाइए। नात ख्वाओं की आवाज़ में नात पढ़नी है, और फिर आप लोगों ने डिसाइड वो करना है, उसको जज करना है। अच्छा, हम जज करेंगे। चलो ठीक है आपा, जरूर। एक एक कस्ताई या एक एक लाइन पेश करती हूँ, आप लोग बताइएगा कि वो कौन सी सनाख्वा है। लेकिन पहले उन तमाम से माजरत, अगर आप तमाम को बुरा लगे, वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई बुरा नहीं मानता सादिया की बात का, कोई बुरा नहीं मानता। तुमसे सब बहुत प्यार करते हैं। तो ये दो कंपटीशन एट ए टाइम हो रहे हैं। चल रहा है, और मैं आप लोगों को एक एक कस्ताई सुनाऊंगी, तो आप लोगों ने जज करना है कि वो कौन सी सनाख्वा है। हाँ चलिए ठीक है जी बाजी। ओ हबीबा, माशाल्लाह हबीबा जीत गई हैं, और हमारी प्यारी सी वजी आ जाइए। हमारी वाली खाने में मसरूफ। अरे वाह, वही लाला के पास आमिना लाला के पास। अरे बहुत प्यारा दोनों का बहुत प्यार। अच्छा, और ये देखिए आप इनका क्लोज जरा एक बना लीजिए, और वजीहा का जो एक पट्टी ऊपर से आ रही है, वो भी कितनी प्यारी लग रही है। वाओ भाई, तुम लोग कैसे कर लेते हो? माशाल्लाह। आमना की मैजिक नहीं हो रही, देखो मॉडल बन गई। जबरदस्त। बस थोड़ा ऊपर चला गया, हमने बाल पीछे कर लिए, नजर नहीं तो नहीं आ रहे। अब अगर आप लोगों की इजाजत हो तो हाँ सादिया वो वाला कॉम्पिटिशन लीजिए। चले सादिया पढ़ें। अरबिया कमरा मदीना वाड़ा, अरबिया कमरा मदीना वाड़ा, सुन मो
मोहम्मद प्यारा मदीना बड़ा सुन मोहम्मद प्यारा। कौन बताएगा? जी जी, ये तो आप सभी बता रहे हैं। शगुफ्ता इमरान। बिल्कुल, आप तमाम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाल्लाह। मेमनी उनको कई आवाजों में उबूर हासिल है, कई जबानों में वो पढ़ती है। मेमनी बहुत में, अच्छा है, और आपने बहुत हद तक कोशिश की है सादिया निभाने ने की। सादिया, लेकिन मैं एक बात बताऊं, तुम्हें दो तरह से एजेस हासिल थे कि तुम सादिया इकबाल की तरफ भी जा रही थी। मुझे सादिया इकबाल का भी शायबा हुआ। हाँ मुझे भी सादिया हुआ, इकबाल, मुझे भी अच्छा, थोड़ा सा नहीं, या तो वो दोनों का असल में थोड़ा तुमने सा इतनी अंदाज। खूबी से निभाया क्योंकि वो भी वाली जबान में पढ़ती है ना। जी जी, ये पूर्वी जबान और जी, इन जी, सब तो में आप सादिया जो इकबाल शगुफ्ता इमरान है ना, और उन्हें काफी जो है उबूर हासिल है, मेमनी में, पूर्वी में, काफी जबानों में वो काफी जबानों में पढ़ती हैं नाते माशाल्लाह। जबरदस्त भाई, पहला तो बहुत अच्छा हो गया। अब दूसरा आपका, अफजा आप भी पूछना चाहेंगी या ये सादिया को ही रहे माइक? सादिया बिल्कुल अच्छा जी, दूसरा आप लोग जज कीजिएगा। अच्छा मैं अभी गुलामों को बुलाती है मेरे सरकार की गलियां, चलो बिगड़ी बनाती है मेरे सरकार की गलियां, गुलामों को बुलाती है मेरे सरकार की गलियां। सुभान अल्लाह, ये हमारी बहुत प्यारी बहन है, ये मैं भी बता सकती हूँ। हाँ बताइए, चले सायरा। नौरीन आपी। नौरीन, बिल्कुल, वाह वाह। आप कलाम भी वही शामिल कर रही हैं जो वो पढ़ती हैं। ऐसा आप डिफरेंट कलाम लेना। अच्छा, दूसरे उनका कलाम। ऐसा हो कि मतलब उनके नाम से ना मंसूब हो, सब पहचान जाएंगे। हाँ ये भी है, चलो नहीं तो अच्छी बात है ना, आसान अच्छी हो बात गया है ना, तो हाँ, काम। अच्छा थोड़ा आसान आसान रखें। हो गया ना। अच्छा चलें, ये तो लेकिन सब बहुत उनकी भी आसानी से पहचान हो पहचान रही जाए। है। जी जी, वो तो है, सभी फिर आओ घी के दिए लाओ, आओ घी के दिए लाओ, आए आमना के चंदा, आओ घर को सजाओ, आओ घर को सजाओ, आए आमना के चंदा, आओ घी के दिए लाओ, आओ घी के दिए लाओ। भाई हमारी बहुत प्यारी बहन है वो, बहुत प्यारी। सहरे आजम, सहरे आजम, सहरे आजम। तो सहर आजम, आप बिल्कुल नाराज मत होइएगा। सादिया, मैं माजरत सादिया की तरफ से, लेकिन हाँ, बिल्कुल पहचानी जा रही है। आवाज से ज्यादा फेस एंड एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन बहुत अच्छे एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे। जी बस इतने काफी हैं चले शायद। अफजा की भी करें ना। हाँ अफजा सामने है, हाँ। अच्छा, अच्छा चलिए सोचिए। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे। ये थोड़ा ड्रैग करती हैं। बस, बाकी तो वो मुझे इतना चलिए कोशिश अच्छी, कोशिश अच्छी, लेकिन सादिया ये बहुत अच्छे है ना, बहुत बाकी जो जबरदस्त। जबरदस्त सादिया। सादिया ने बहुत जबरदस्त की। थैंक यू। और सादिया कहाँ कहाँ तुम्हारा माशाल्लाह, मैं इसको यही कहती हूँ कि एक हमा जहद इसकी शख्सियत है। नहीं आप बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ मतलब होती है, हाँ फूल खिले रहते हैं, एक साथी भी रहती मैं है। बताऊं निदा, जहाँ सादिया हो और नौरीन हो। अभी हमारा शान रमज़ान का जो है वो शूट था जो दरिया पे, तो वहाँ बस एक तरफ से नौरीन, एक तरफ से रमजान सादिया। से पहले जो हुआ था। हाँ रमज़ान से पहले जो हमारा शूट हुआ है रमज़ान का, तो बस वो हम बीच में हंस हंस के हमारा हाल था। और माशाल्लाह वहाँ से सादिया, मतलब एक तो चलो नौरीन थी ही, सादिया भी साथ में, ये तो वहाँ दोनों से हमारी सादिया, वहाँ से नौरीन। जॉली तबीयत और बहुत जॉली एक अलग ही है, वो जॉली से हटके हुए एक्स्ट्रा हो जाता है। मतलब हम लोग कह लगा रहे होते हैं। वो बस ये कहते हैं बिखेरना भी तो मतलब फन है। फन है। हाँ जी। और नहीं, लोगों और को वही मुस्कुराता हुआ देखना और उनकी मुस्कुराहट का सबब बनना है। एक ये फितरी है निदा, कुछ लोगों को ये सलाहियत हासिल है अल्लाह की बिल्कुल, तरफ से। बिल्कुल। वो जहाँ बैठते हैं खुश रहते हैं, खुश रखते हैं। मैं या वही- मैं कहूँ तो मेरी तबीयत में बहुत संजीदगी है, या निदा की तबीयत में बहुत
संजीदगी है। सुनो, मतलब हम मेरे तो घर वाले मुझे बोलते थे, लेकिन अब मैंने कोशिश की है कि तबीयत पहले से बेहतर हो, और वो वाली तबीयत नहीं कि डॉक्टर के पास जाना पड़े, लेकिन थोड़ा मिजाज, हाँ सादिया का मिजाज जो है वो मुझसे कदरे मुख्तलिफ है, और मेरी बहुत प्यारी और बहन ये है। जी जी जी, ये आप क्यों दिखा रही हैं, ऐसे क्यों कर रही हैं? ये हमारी बहुत ही प्यारी बहन हफ्जा नवीद ने मेरे हाथ में बनाया है। क्योंकि सादिया अभी आई हैं तो उनका हाथ खाली था, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने अभी सादिया को कहा सादिया आप ही पहने, आपके हाथ पे अच्छा लगा। और ये हमेशा पकड़ करती रहती हैं, तुमने अंगूठी नहीं पहनी, तुमने ब्रेसलेट क्यों नहीं पहना, अच्छा तुमने आज इतना डल स्कार्फ क्यों लगा लिया। अच्छा ऐसा होता है। हबीबा शुएब, माशाल्लाह मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अगर कुछ सालों के बाद आफ्टर 6 to 7 years जब नए बच्चे आ जाएंगे और हबीबा माशाल्लाह एक जाना पहचाना नाम होगी और लोग इसे पसंद करेंगे, तो फिर एक बात किसी शो में कही जाएगी कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जो बहुत वेल ड्रेस्ड है और बहुत प्यारा स्कार्फ बांधती है और बहुत प्यारी नात पढ़ती है, तो वो कौन है? तो हबीबा का नाम होगा। तो हबीबा सीखती हो इतनी अच्छा स्कार्फ जो पहन लेती हो? स्कार्फ की बात कर रही हैं, अच्छा मैं समझी आप मेरी फील्ड की बात कर रही हैं कि आप सीखना ही। स्कार्फ तो मतलब जब मिरर के सामने खड़ा हो तो कुछ ना कुछ बन ही जाता है। नहीं नहीं, आप बड़ा अच्छा पहनती जी, बिल्कुल। हाँ, वो प्रैक्टिस हो जाती है, बांधते नहीं ये चीज़ ना शौक से होती है, शौक से भी इसको अंदर से ही शौक होगा हिजाब का, तो बस वो खुद ही माशाल्लाह कर रही हैं डिफरेंट। और फिर नेट पे इतनी चीजें हैं कि फौरन यूट्यूब पे डालो। सही कहा ना कि आप सीखी तो आपने कहा अब मेरे जहन में मेरी फील्ड आ गई, तो मैं उसकी भी बात तो बताऊंगी। आप वो भी तो सीखती जी, वो मेरे वालिद मेरे उस्ताद हैं और मेरे भाई हैं, उनसे सीखा। कितना प्यारा बन रहा अरे 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 है। ये तो सादिया ने वाकई तो में बहुत सादिया अच्छा- भी तो बड़ा अच्छा स्कार्फ बांधती है ना। भाई अभी मुझे कह रही है कि आपने कहा था जब आप स्कार्फ मुझे बनवाएंगी, ये कोई सादिया चॉकलेट की देंगी। मॉडल मौजूद है यहाँ पर। नहीं, मुझे शौक है और मैंने काफ़ी ट्यूटोरियल देखे तो उसको फॉलो भी किया, फिर खुद से भी। ये किसी ट्यूटोरियल में मैंने नहीं देखा है, मैं खुद ही ट्राई करती रहती हूँ, तो फिर मैं खुद ही डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे। मैं ये सिंगल लिया है ना, मैं ऐसे ही डबल लेती हूँ, जो एक लेयर यहाँ से एक लेयर उस तरफ से आती है, वो डबल भी ले लेती हूँ मैं हिजाब। एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, और आज ईद का दिन है और हमारी ये दुआ है कि हर घर में मुसरतों और शादमानियों का दौर दौरा हो और आपकी तबीयत को अल्लाह तबारक व तआला खुशियों से और शादमानियों से भर दे, और जहाँ कहीं अफसरदगी है और जहाँ कहीं ऐसे मामलात हैं अपनों का साथ जब छूट जाता है तो दिल में एक आबला सा फूटता है, और ये बहुत बड़े रंज की और कर्ब की बात होती है, लेकिन उन सब लोगों के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला राहतों का पैगाम किसी नई सूरत में किसी नई शक्ल में लेके आए, और इस ईद पे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आप सबके साथ हों। इस दुआ के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। ईद मुबारक जनाब, आप देख रहे हैं शान ईद निदा नसीम के साथ, ARY QTV के साथ, अपने पसंदीदा मेहमानों के साथ, जिन्हें आप ARY QTV की स्क्रीन पे देखते हैं। और माशाल्लाह आज एक लंबा टाइम भी हमें मिला और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे, और कोशिश की कि आप सबको बता सकें अपनी वो मसरूफियात और ईद का दिन हम सब कैसे गुजारते हैं, और कोशिश ये की कि बड़े हल्के मूड में एक खुशी का माहौल होना चाहिए, हंसते हंसाते हुए और कुछ खेलते हुए, कोई कंपटीशन करते हुए, अपने किसी बहन को याद करते हुए, किसी के अंदाज में सनाख्वानी करते हुए। क्यों सादिया? अच्छा मुझे ये बताइए, जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, आप सबसे ही मैं मुखातिब हूँ कि कहीं किसी में कोई ना कोई खामी तो होती है, अच्छाई भी होती है, कुछ कमी भी होती है, कहीं ज़्यादती भी होती है। कोई मशवरा देना चाहोगी अपनों को? कौन? आपस में मैं मशवरा किसी को भी, अपने चैनल के लोगों को, हम अपने चैनल हाँ। के लोगों को। पहले ज़रा दिखा, आपको आपके नाज़रीन देख लें, आप नज़र नहीं आ रही हो, आमना नज़र आ रही है। अच्छा, मैं मशवरा देना चाहूँ, बैठ जाओ। चलो तुम मशवरा सोच के रखो बेटा। ठीक है, इम्तियाज आपा से शुरू करते हैं। इम्तियाज चले, आपा। मैं मशवरे देती हूँ। जी। निदा को मैं मशवरा दूंगी कि निदा चिल रहा करो, अच्छे कलर पहना करो, अच्छे तैयार हुआ करो, अच्छा लगता है। आप खुश रहेंगे तो खुश रखेंगे।
सादिया को मैं मशवरा दूंगी कि सादिया एक्सरसाइज किया करो, बहुत ज़रूरी है, बल्कि ये सब के लिए, हम सब के लिए है, हम सबके लिए आपा, हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम ज़रूर अपने आप को फिटनेस की तरफ ले जाएं। हम लोग छोड़ देते हैं, ज़रूर हम वॉक करें, नहीं छोड़ना चाहिए। जी, अफ़ज़ा की अपनी ही बात से मैं इसे कहूँगी, गुस्सा नहीं किया करो, परेशान ना हुआ करो। परेशान होता है अंदर से इंसान तो हाइपर होता है, परेशान नहीं होना, पुरसुकून रहना है। कोशिश करते हैं आपा, लेकिन लोग रहने नहीं देते। जबकि वैसे मुझे सब देखते हैं तो ये कहते हैं आप बहुत कूल हैं, बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छी हैं। ये मैंने अभी खुद अपनी बात बताई है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। लेकिन आप ना भी बताते ना तो मैंने ये आपकी बतानी थी, आपने खुद ही बता दी ये बात, क्योंकि मैंने भी ये फील किया और आप परेशान हो जाते हो। तो परेशान ना हुआ करो, परेशानी में इंसान में चिड़चिड़ापन और गुस्सा आता है, ये सभी के लिए हैं, वैसे तो एक जनरली बातें हैं। और हबीबा से कहूँगी कि हबीबा इल्म से भी जुड़ो, सिर्फ नातखानी नहीं बल्कि आपने इल्म भी सीखना है। प्रोग्राम सुनो, आप नोट करो कि आपको जो चीज़ें मिल रही हैं। मेरा ये सब के लिए मैसेज होता है कि जो भी QTV से मुंसलिक है वो गुफ्तगू को भी गौर से सुना करें, क्योंकि आप लोग जाते हो, जब पब्लिक में जाते हो तो आप नुमाइंदा होते हो QTV के, आप उस दीन के, तो आपको अच्छी बातें पता होनी चाहिए। बाकी और आपने ठीक कहा, क्योंकि जब हम जाते हैं निदा, तो जब हम कलाम कोई पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड छोटी छोटी अहादीस हम बयान करते हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है। और नॉलेज जब तक हमें खुद पता नहीं होगा तो हम सामने कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप नात खानों को भी गुफ्तगू की तरफ ध्यान देना चाहिए। सायरा मुझे काफी देर से देख रही है, मैं भी, मुझे भी मशवरा नहीं मिला। आपा दोनों को मशवरे दे दें, फिर मैं इनकी तरफ जाती हूँ। अच्छा, सायरा से तो मैं कहूँगी खाओ पियो और खाओ पियो। हाँ जी, सेहत अच्छी बनाओ, आपको जान की जरूरत है। और सादिया के लिए तो वही बात है कि सादिया को तो ये मशवरा नहीं देनी है। करो अपनी जिंदगी में वॉक लेकर आओ, और मुझे भी साथ, मेरे लिए भी दुआ करें कि बंदा फिट रहे, ईमान के साथ रहे और सेहत के साथ रहे। बस सही खड़ी हूँ। फोन पे राब्ता कीजिए आप दोनों, हम सब करते हैं मिलके और सब वॉक पे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सायरा काफी देर से मुझे देख रही है, आज मैं सायरा से भी मशवरे लूंगी। आप सही है भाई, छोटों से भी तो पूछना चाहिए ना कि वो क्या समझते हैं और अपने बड़ों को कैसे देखना चाहते हैं, या अपने हम असरों को कैसे देखना चाहते हैं भाई। जी सायरा। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सोबर सी दिखती हैं। तो वैसे माशाल्लाह बहुत क्यूट लगती हैं, लेकिन आज तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह। आज नए अंदाज में आपको देख रही हूँ। आज तो हमने झिलमिल पहन लिया, आज तो माशाल्लाह चमक रही हैं माशाल्लाह। ईद की रौनक है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। सादिया बाजी का मैं ये कहूँगी कि सादिया बाजी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, हमेशा मुझे बहुत गाइड करती हैं। कौन सी सादिया की बात करें? सादिया बाजी। सादिया सईद, आलिमा सादिया की। जी, आलिमा सादिया सईद मुझे बहुत ज़्यादा गाइड करती हैं, हमेशा अच्छे मशवरे देती हैं। अफ़ज़ा बाजी जो है मुझे कलाम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा गाइड करती हैं। मतलब हम जब पढ़ रहे होते हैं तो उसके प्रोग्राम के बाद बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं कि बेटा आज आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा। मुझे बहुत खुशी हुई। अफ़ज़ा बाजी को मशवरा क्या देंगी? उनको ये मशवरा दूंगी कि आप थोड़ा कम गाइड किया। नहीं ये नहीं कहूँगी कि कम गाइड किया करें, बस ये कहूँगी कि आप जिस तरह हमें गाइड करती हैं ना, आने वाले वक्तों में अगर हमसे फिर भी कोई गलती हो जाए तो इसी तरह हमें गाइड करते रहिएगा, ताकि हम अपनी गलतियों का अंदाज़ा होता रहे, हम और से ज़्यादा बेहतर कोशिश करते रहें। ठीक है। और हबीबा को ये कहूँगी कि हबीबा माशाल्लाह हमारा काफ़ी साल का साथ है और माशाल्लाह बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है। अल्लाह पाक हमारी दोस्ती हमेशा कायम दायम रखे और हमें इसी तरह आपस में साथ रखे। बाकी इम्तियाज़ आपा जो हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी उस्ताद हैं हमारी, और यहाँ पे बहुत अच्छी रौनक हो गई है इनकी मौजूदगी से। तो अल्लाह पाक बरकत हो गई है। जी बिल्कुल। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हमेशा इनका साथ हमारे साथ ही रहे, इनका साया हमारे सरों पर सलामत रहे। अल्लाह पाक इनकी सेहत वाली ज़िंदगी से नवाजे। आमीन। सादिया बाजी का क्या कहना? सादिया बाजी तो माशाल्लाह प्रोग्राम में रहे, प्रोग्राम में रहें या वैसी किसी भी जगह हमारी मुलाकात होती है तो माशाल्लाह सादिया बाजी तो हंसाने में नंबर 1 है माशाल्लाह। सादिया बाजी का नाम ही काफ़ी है माशाल्लाह। और वैसे बागो बहार, और वैसे सादिया बाजी हम लोगों को बहुत गाइड करती है माशाल्लाह से। अफ़ज़ा, मेरा मशवरा किसी के लिए क्या, बस ये अब सबकी बहुत प्यारी एक दूसरे से बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मोहब्बतें हैं। तो ऐसा मेरे जहन में तो कोई ऐसी बात नहीं आ रही कि मैं किसी को मशवरा दूँ। सब बहुत अच्छे हैं, बस यही है आप लोगों के लिए अल्लाह ताला हम सब की मोहब्बतों को ऐसे ही कायम रखे, हमारे ARYQTV को इसी तरह सलामत रखे, क्योंकि ये है तो हम सब एक साथ आते हैं, मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है,
क्योंकि जब यहाँ पर ये आते हैं मुलाकात होती है, लोग सब पूछ रहे होते हैं एक दूसरे के बारे में कि हमें बताएं, तो बस यही है, सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और निदा के लिए कहना चाहूँगी कि अभी जो सायरा ने भी बात कही थी कि निदा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सिंपल रहती है निदा, बस अब लेकिन हाँ आज हमने जब एंटर हुई है निदा तो हम हैरान हो गए देख के। लेकिन भाई सादगी में भी अपना ये हुस्न है ना निदाबाजी का, इसलिए हम नहीं कह सकते वो ऐसे ही प्यारी लगती है। प्यारी तो वो ऐसी लगती हैं, प्यारी तो लगती हैं, लेकिन अभी मतलब उनकी उम्र है ना, सादियाबाजी महफिल और क्या मेरी उम्र तुम कह रही हो मेरी उम्र ही हो गई है। क्योंकि हमारी उस दिन मुलाकात हुई आपा से, सबिहा कादरी जो है वो आई हुई थी, तो वो भी मशवरा दे रही थी, नहीं भाई अभी निदा तुम्हारी तो उम्र है, तो वो भी यही मशवरा दे रही थी। सादिया क्या कहेंगी? सादिया को क्या, सादिया को भी यही कहूँगी, बस अभी जो मैंने इनको कहा कि सादिया थोड़ा सा, सादिया कहती है अच्छा उन्होंने बेटी को भी ऐसे सिंपल रखा हुआ है, ये दे के कहा, हाँ ये दे के कहा कि सादिया कि थोड़ा सा कुछ पहना करो, हाथ बिल्कुल खाली रहते हैं, और वही बात कि बिल्कुल ये भी सिंपल रहती हैं, दोनों सिस्टर एक जैसी ही हैं। ये माशाल्लाह हफ्जा नवीद जो है माशाल्लाह हमारे चैनल की, हम सब की मुश्तरका एक सास हैं जो हम लोगों को कहती रहती हैं कपड़े थोड़े ऐसे पहनो, बिल्कुल ज्वेलरी पहना करो। सही बात नहीं, माजरत के साथ मैं प्यार में कह रही हूँ, ये सास कि ये समझाती रहती हैं ज्वेलरी पहना करो, रिंग पहनो। अच्छा, ये तुमने आज आपको स्कार्फ हल्का क्यों लगा लिया? आप लोग गलत मत लीजिएगा इस बात को, देखिए घबराना नहीं है आपने, बिल्कुल बिल्कुल घबरा। अच्छा आपा क्या कहती हैं? आपा क्या कहती हैं? बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है। बहुत भाई ख्याल है तो दूसरों का ख्याल करती है ना। मतलब मेरा स्कार्फ भी आके ठीक करेंगी, पिन लगाएंगी, एक बहुत केयरिंग है, लविंग है। सहर भी ना, ये। जब सहर का सहर कहती है अफजा हमेशा करती है, हमेशा एडवाइस अच्छी देती है, हाँ, कहती है बिल्कुल। कि करो, और ये सब advice मेरे वही अपने देता हैं ना, है कि जो मेरी caring फैमिली होता की तरह है, क्योंकि तो हम सब एक फैमिली की तरह हैं। बिल्कुल किसी की भी कुछ ऐसा तो हर होता है तो फैमिली मैं में एक सास भी जरूर होती है। नहीं नहीं, अच्छा मेरी सास नहीं है तो यार मैं सास क्या। नहीं नहीं बस बिल्कुल, मैं सबको ये हम बड़ी प्यार सिस्टर वाला की तरह। लक़ब है आपके लिए, बड़ी मोहब्बत सिस्टर की वाला, तरह। बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह हैं आप हमारी। बस सादिया- मैं सबको एक मशवरा क्या दूं कि मैं सबको छोड़ के हबीबा को एक मशवरा देना चाहूँगी कि हबीबा अपनी अम्मी को तंग करना कम कर दे। सबसे ज़्यादा घर में, हालांकि ये सबसे छोटी नहीं है, इनसे छोटी 2 बहनें भी हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा तंग हबीबा करती हैं अपनी अम्मी को। एक खैर मजाक की बात है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो हर बच्चा ही करता है जैसे मैं अपनी अम्मी को करती हूँ। मेरी अम्मी को सबसे ज़्यादा मुझसे शिकायत ये है कि जो नया सूट बनकर आता है, मैं कहती हूँ अगले दिन ही कोई प्रोग्राम में पहन जाऊँ, तो मेरी अम्मी को अभी तक मुझसे छुपा छुपा के रखने पड़ देंगे इनके सूट बनकर आ गए। तो खैर हबीबा भी छोटी है, क्योंकि मैं भी घर की सबसे छोटी हूँ, इसलिए मैंने भी ऐसे अच्छा, सारे घर का काम किए। छोटा कितना ही बड़ा हो जाए वो छोटा ही रहता है। और अब मेरी बहन की शादी हो गई है तो कुछ जिम्मेदारी आ गई है, कुछ किचन में जाना मैंने शुरू कर दिया है, तो कुछ शुरू कर दिया आपने? कुछ शुरू कर दिया। अरे मैंने सहरी बनाई, फिर अफ्तारी भी बनाई है। अच्छा। बस ये कि खाना भी नहीं हबीबा मेरा मशवरा, अगर महानूर देख रही है प्रोग्राम, तो क्योंकि हैदराबाद में रहती है तो उनको कराची आने में बहुत टाइम लगता है, जिनकी वजह से हमारी रिकॉर्डिंग में बहुत टाइम लग जाता है, मसले हो जाते हैं। उनको ये रिक्वेस्ट है कि आप कराची आ जाए। अच्छा ये तो सब बोलते हैं। मानूर आप कराची आ जाए, इतना प्यारा मशवरा है भाई। दुआ कर लें कि उनके लिए ऐसे असबाब बन जाएं। असबाब बन जाएं, ताकि तभी तो आएंगी ना, वो बेचारी कैसे खुद तो आ नहीं सकती। और कुछ किसी के लिए कहना चाहेंगी? और सब इसी तरह अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, खुसूसी आमिर भाई के लिए दुआ गो, अल्लाह करीम उनको आमिर फयाजी भाई जी बहुत सबके लिए बहुत माशाल्लाह सपोर्ट किया बहुत उन्होंने। आज helpful हम रहते यहाँ हैं। जो हैं वो सिर्फ उनकी वजह से, अल्लाह करीम उनको सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, आप तीनों की शुक्रगुजार हूँ। यहाँ जो 3 मेहमान बैठे हैं प्यारे प्यारे से चेहरे, और मैं ये सोच रही थी कि इतने सारे सेगमेंट्स हैं मेरे पास, हम क्या करेंगे, लेकिन वक्त गुजर गया और बहुत अच्छा गुजरा। और हमने कोशिश की, कोई बात फिर भी मैं आप तीनों से और आप तीनों से कहूँगी, आप सबसे कहूँगी कि कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिए। और हमने कोशिश ये की कि हल्के फुल्के मूड में, और ARY QTV के नाजरीन के लिए, ताकि वो भी अगर टीवी के सामने बैठे हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ख़वातीन के लिए स्पेशली कि खाना कर पका लिया, ईद का दिन है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो रात भर सारे काम हो जाते हैं, माँ बाप ये मियाँ के और बच्चों के कपड़े इस्त्री करने, अपने करने, जो भी काम है इस तरह के, पकाना वकाना है, वो भी दोपहर में करके फ़ारिग। अब क्या करें, तो जनाब अब आप प्रोग्राम देख सकते हैं आपके। और हमने कोशिश की कि आपको एक हल्की फुल्की तफरी फराम की जाए, जिसमें क़ुयूदात, हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, और दीन इस्लाम कि अगर एक बच्ची है तो उसका सर ढका हुआ होना चाहिए, सर कैसे ढकना है,
कैसे खूबसूरती के साथ उसको कवर करना है इन दोनों बहनों ने बहुत ही प्यारे तरीके से सिखाया हमारी न्यू जनरेशन को जो नई पौध है उसे स्कार्फ लगाए, हिजाब पहनाए, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने उसको एग्जीक्यूट किया। फिर सादिया ने सबकी जो सनाखानी आवाज़ में की और सबके अंदाज को अपनाने की कोशिश की, भाई उसके लिए सबसे माजरत, वो भी अगर कोशिश किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो माजरत। अभी मैं इसको ऐसे कह देती हूँ कि थोड़ा सा और सब सीखने की ज़रूरत है। वो सीखने का अमल तो जारी रहता है। तो तभी भी सादिया बोलती है ना। बिल्कुल भाई देखो सासू माँ बोलती हैं, ऐसी सासू माँ बोलती हैं, देखें। बहुत शुक्रिया सबका। ईद का दिन आपने आज हम सबके साथ गुजारा और हमने कोशिश की कि आपके टीवी सेट्स के ज़रिए आपके घरों में, आपकी खुशियों में शामिल हुआ जाए। और मेरी वो बहनें जो ARY QTV की नाजरीन हैं और हमें देखती हैं और हमारे प्रोग्राम से शरीयत मुताहरा के बुनियादी मसाइल, फ़ज़ाइल और तालीमात सीखने समझने की कोशिश करती हैं, उन्हें शामिल किया जाए अपने साथ। तो बस कहीं कोई बात आप तमाम की तबीयत पे गिरा गुजरी हो तो माफ़ कीजिए और हम सब आपको कह रहे हैं मिल के ईद मुबारक। एक मरतबा हम सब मिल के कहेंगे और फ़ी अमानिल्लाह कहेंगे, ईद मुबारक।